सभी जन बैठ जाइए। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम की I'm just little bit, I'm just trying to learn Hindi. Hallelujah. So I just believing that how it was service today. कैसा कल का सभा कैसा था आपके लिए? बहुत अच्छा। क्या आपने कल कुछ सीखा कि सच में कल हमें किस चीज की जरूरत है? हमने कल कुछ सीखा या नहीं सीखा? हमने कल ये सीखा कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कुछ अगर बेहतर देखना है तो हमें आगे किसे लेके चलने की जरूरत है? परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने की जरूरत है। Then slowly one by one everything is going to be sorted out. सब काम सॉल्व होने जा रहा है। हालेलुया। तो ये मेरा इस जगह पे मेरा दूसरा 2 बार में इस जगह पे मैं भारत में पास्टर मैंने गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। So 2 years I celebrated, you know, that I was such a good time with peoples of India. बहुत अच्छा वक्त था, परमेश्वर ने हमें इस जगह बुलाया। लेकिन आज हम कुछ बातों को आज हम फिर सीखने वाले। कितने लोग तैयार हैं? कल मैं होटल में था तो एक भाई हमारे पास आते हैं, उन्होंने हमसे कुछ पूछा कि हम किसी चीजों के लिए स्ट्रगल हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि उस स्ट्रगल से निकलने के लिए हमें स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो आज स्वतंत्र सब लोग होना चाहते हैं हर चीजों से। अब आप मुझसे बोलोगे मैं तो ऑलरेडी स्वतंत्र हूँ, मुझे स्वतंत्रता की क्या जरूरत है? बट आई विल टेल यू दैट वी नीड्स फ्रीडम्स एवरी सिंगल मोमेंट्स, एवरी सिंगल सेकंड्स एंड मिनट्स। हमें हर समय, हर वक्त, हर घड़ी स्वतंत्रता की जरूरत है। हम शरीर में स्वतंत्र हो चुके हैं, नो डाउट, बट देयर द क्वेश्चन इज दैट क्या हम और आप आत्मा में स्वतंत्र हो चुके हैं? ये सवाल आज आपसे मेरा। कितने लोग आत्मा में स्वतंत्र हैं? कुछ लोग हैं। आज आप सभी के सवालों का जवाब मिलेगा। कितने लोग आज सब चीजों से स्वतंत्र होना चाहते हैं? रेज़ योर हैंड्स। अपने पड़ोसी से बोलो मैं आशीषित हूँ। मैं 2 चीज हमेशा लोगों को सिखाता हूँ। आप अपने आप में एक चीज जान लीजिए, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल्स, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो। हालेलुया। तो सबसे पहले अपने आप को ये बोलना सीखो, सबसे पहले अपने आप से ये बोलना सीखो कि डेविल, बोलो मेरे साथ, डेविल इज अ लायर। फिर से बोलो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में भी बोलूंगा, पहले इंग्लिश में बोलो, डेविल इज अ लायर। इज अ लायर। ऐसे नहीं होता। जब मैं बाहर प्रचार करता हूँ तो बहुत एग्रेसिव में बोलता हूँ। शैतान को जब तक डराओगे नहीं वो डरेगा नहीं। तो ऐसे बोलना, डेविल इज अ लायर। और दूसरी चीज हमेशा अपने लाइफ में एक और चीज बोलने के लिए सीखिए जो आपको बोलना है, आई केम टू पास। आई केम टू पास। अब इसको हिंदी में करते हैं, शैतान तू झूठा है। शैतान तू झूठा है। और दूसरी चीज बोलो, मैं पास होने के लिए आया हूँ। सच में ना? तो हमें ये चीज क्यों नहीं पता है कि शैतान हमेशा झूठा है। वो हमेशा झूठी झूठी बातें मेरे सामने ला के रख देता है। There is impossible, nothing will to happen, कुछ नहीं होगा, तू आ गया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, इस चीज को स्वतंत्र मसीह ही जानते हैं कि शैतान तो झूठा है। कितने लोगों को पता है डेविल इज अ लायर? जब आप वचन में पढ़ोगे तो इसमें मैं ये वचन को कभी भूलता नहीं, इसलिए मैं हर चीजों में स्वतंत्र हूँ। आपको पता है एक वचन मुझे बहुत छूता है जो मैं हमेशा अपने लाइफ में याद रखता हूँ। वो वचन ऐसा कहता है, अर्थ एंड हेवन कैन पास अवे, माय वर्ड्स शैल नॉट पास अवे। कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरे मुख से निकला वचन। कहां से निकला वचन? मुख से। मुख से निकला कभी भी नहीं टलेगा। आमीन। तो उसका मुख से निकला वचन जो बाइबल में एक ही बातें और वायदे दी गई, क्या वो बदल सकता है? So just believe that God is about to do something bigger for you. कुछ बड़ा कुछ करना चाहता है आपकी लाइफ में। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है 1 John chapter 5 verse 20, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है
और जिस मनुष्य के पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। इट मींस वी नीड टू नो दैट, हमें जानना है कि हमें पुत्र की जानने की जरूरत है, और जिस मनुष्य के पास पुत्र है उस मनुष्य के पास ही जीवन है। हालेलुया। सवाल ये उठता है कि किन किन मनुष्यों के पास आज परमेश्वर का पुत्र है? बताओ, किन लोगों के पास परमेश्वर का पुत्र है? आई एम टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। कितने लोगों के पास यीशु मसीह है? आप लोग सवाल समझ नहीं पा रहे, हिंदी बोल रहा हूं ना मैंने कहा कितने लोगों के पास यीशु मसीह है? उन्हीं के पास जीवन है, उन्हीं के पास स्वतंत्रता है, उन्हीं के पास छुटकारा है, उन्हीं के पास उद्धार है, उन्हीं के पास नया जीवन है, उन्हीं के पास नया सल्वेशन है। हालेलुया। इसलिए आज का जो मैं वचन हूं, मैं जो बताने चाहता हूं कि आज कई लोग, मेरा आज का विषय है टर्न फ्रॉम मोआब। हमें मोआब से मुड़ना है। आज का मेरा विषय क्या है? टर्न फ्रॉम मोआब। हमें मोआब से मुड़ने की जरूरत है। आज कहीं न कहीं हम शारीरिक दशा में स्वतंत्र हो चुके हैं, हम गुलामी से निकल चुके हैं। जो अंग्रेज हम पर हुकूमत करता था, हमारे पूर्वजों पर हुकूमत करता था, हो सकता है हम उन सब चीजों से निकल चुके हैं। फाइनली हम निकल चुके हैं और हमारा देश आजाद हो चुका है। हमारे देश के लोग शरीर में आजाद हो चुके हैं, उनकी शरीर आज भी किसी की गुलामी नहीं कर रही है। पर एक सवाल है, क्या ये आज का दिन परमेश्वर आपसे एक सवाल करता है कि क्या आज हमारी आत्मा गुलामी से निकल चुका है? Every people they are in a circumstances. हर एक व्यक्ति अपने अपने एरिया में परिस्थितियों में फंसा हुआ है। कुछ गुलामी कर रहे हैं, कोई पाप का गुलामी कर रहा है, कोई चोरी की गुलामी कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। आपको पता है? तो इन चीजों को आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके उन चीजों से डिलीवर करना है, क्योंकि वचन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां ही स्वतंत्रता है। इस जगह पर अगर आप आए हो तो गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग बिगर फॉर यू। आज परमेश्वर सच में कुछ बदलेगा, सब कुछ अलग करेगा जब हम अपने आप को सौंपते हैं। आज परमेश्वर आगे वचन से हम देखेंगे, उस वचन में बहुत जोर देने वाले हैं। कितने लोग तैयार है कि आज परमेश्वर हमसे बातें करें? And we will see the book of Peter, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 16 आयत से हम देखेंगे। उसमें कुछ बड़ी सी एक वचन कोई व्यक्ति मिले, फर्स्ट पीटर पहला पत्र 2 उसका 16। पहला पत्रस the first Peter chapter 2 verse 16. What is it in over there? पढ़ सकते हैं पहला पत्रस में क्या लिखा हुआ, आप उसमें पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अपने आप को स्वतंत्र जानो। एक्सक्यूज मी, अपने आप को क्या जानो? अपने आप को क्या जानो? स्वतंत्र जानो। अपने आप को क्या जानो? वचन में कह रहा है यू मस्ट हैव टू एक्नॉलेज योरसेल्फ। अपने आप को क्या जानो कि तुम एक स्वतंत्र हो। क्या हो आप? और आगे क्या लिखा हुआ है? पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। सुनो, यहाँ पे वचन में संत पत्रस कहता है कि जो स्वतंत्रता प्रभु ने हमें और आपको दिया है, उस स्वतंत्रता को किन चीजों के लिए स्वतंत्र मानो? किन चीजों के बारे में बोला जा रहा है? इफ गॉड हैज गिवन फ्रीडम, अगर प्रभु ने हमें आपको स्वतंत्र किया तो किन बातों के लिए स्वतंत्र किया? देयर इज अ क्वेश्चन। एक सवाल है कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। कितने लोग यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कौन आप शरीर में स्वतंत्र हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिट। आपको पता है वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि शरीर आत्मा का बैरी है। एक आत्मिक और एक धर्मी जन कभी भी शरीर की सुनता नहीं है। मुझे आज भी याद है विंटर, आपको पता है फॉरेन में बहुत ज्यादा ठंड होती है। आपको पता है यूरोप कंट्रीज में बहुत बर्फबारी होती है, यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड होता है। आप वहां पर 12 मंथ तक आपको कोल्ड में रहना पड़ेगा। अब बाहर के यूएस के जगहों पे जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ठंड मिलेगा, और उनकी ठंड ऐसी होती है कि पानी ऐसे करोगे तो पानी भी जम जाएगा। लंदन की अगर पानी में, मेरी कजन रहती है वहां, वो पानी मुझे दिखा रही वीडियो कॉल पे कि भाई देख मैं कुछ दिखा रहा हूँ। उसने वीडियो कॉल में पानी को दिया तो उसने ऐसे रोल किया सिर्फ पानी को, पानी वैसे वैसे जम गया। कुछ समझ में आ रहा है? उस वक्त में मैं एक एग्जांपल में देना चाह रहा हूं। एक धर्मी व्यक्ति को पता है कि प्रभु ने मुझे स्वतंत्र इसलिए किया है
कामों का हकदार बन सकूं, यू नो। इसलिए यहाँ पर संत पतरस इस बात को जोर दे रहा है। मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, और अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो, यू नो। प्रभु हमें और आपको स्वतंत्र किया, इस स्वतंत्रता को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करना चाहिए। आपको मैं बाइबल में एक व्यक्ति की बात बताने वाला हूं। मैंने बताना चाहता हूं कि बाइबल में जब आप पढ़ोगे द बुक ऑफ रूथ की पुस्तक, जब आप एक अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर एक पूरा परिवार मुझे मिलता है, यू नो, एज अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में आपको मैं बताना चाहता हूं 4 सदस्य होते हैं। पता है कौन कौन से होते हैं? एक का नाम था, कौन बताएगा? किसको बाइबल में से सवाल पूछो, कौन बताएगा? रूथ की पुस्तक में 4 व्यक्ति का नाम मुझे बताइए, कौन कौन थे? एवरीवन, कोई कह सकते हैं आप लोग? उसमें एक का नाम था नियोमी, और नियोमी का मतलब होता है क्लेवर, यू नो, स्वीट फ्रेंड। इसका अर्थ बता रहा हूं। नियोमी का अर्थ होता है स्वीट फ्रेंड, और उसका पति का नाम था एलीमेलेक, और एलीमेलेक का अर्थ होता है यहोवा मेरा राजा है। और उनके 2 पुत्र थे। ये लिख लो, बहुत डीप टीचिंग है, मैं जो बता रहा हूं बाद में काम आएगा आपको। पहली बात, उस परिवार में 4 सदस्य थे। एक का नाम था नियोमी, और नियोमी का अर्थ होता है स्वीट फ्रेंड। उसका हस्बैंड का नाम था एलीमेलेक, और एलीमेलेक का अर्थ होता है यहोवा मेरा राजा है। और उसके 2 बेटे थे। उन बेटों का नाम था किलियोन और मिलियोन, और किलियोन का अर्थ होता है डिस्ट्रक्शन। कोई अपना बेटा का नाम तबाही रखता है, पर उस औरत ने अपने बेटा का नाम डिस्ट्रक्शन रखा था, किलियोन। और मिलियन का अर्थ होता है सिकनेस, जिसका अर्थ होता है बीमारी। कोई अपने बच्चों का नाम, आप अपने बच्चों का नाम ऐसा रखोगे? कभी भी रखोगे? पर उसने ऐसा नाम रखा, डिस्ट्रक्शन एंड सिकनेस। कोई अपने बच्चों का नाम ऐसा रखता है? बट दैट वुमन हैज गिवन देयर नेम्स सिकनेस एंड डिजीज। बट लिखा है कलाम में कि इनके 2 पुत्र थे, और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मुआब का अर्थ होता है श्रापित देश। और वचन में लिखा हुआ है कि उन दिनों में यहूदा के बैतलहम में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? और वचन में कहता है कि यहूदा का मतलब होता है प्रशंसा, महिमा, और बैतलहम का मतलब होता है रोटी का घर। नियोमी ने कुछ समय, कुछ दिन, कुछ वक्त की आशीष पाने के लिए उस बैतलहम के रोटी के घर छोड़ करके उसने मुआब जाना पसंद किया। और कलाम मुकद्दस दस्ता है, कहता है कि जब वो मुआब को गई तो वचन में लिखा हुआ है मुआब का मतलब होता है श्रापित देश। क्या होता है? और वचन में लिखा हुआ है कि जब वो मुआब में गई तो 1 वर्ष अपने परिवार के साथ अपना जब बिताने के लिए गई कि कुछ क्षण की आशीष मुझे मिल सकता है, कुछ बरकतें मिल सकता है, कुछ आनंद मिल सकता है, कुछ फाइनेंस के कर्ज से मुझे निकल सकता हूं, तो कुछ समय की आशीष पाने के लिए वो स्त्री ने अपने पूरे परिवार के साथ मुआब चली गई। वचन कहता है कि मुआब जाने के बाद उस स्त्री का 1 साल के बाद उसका पति का देहांत हो जाता है, मर जाती है। 1 साल के बाद उसके पति का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। फिर भी मृत्यु होने के बाद उसने 10 साल और उस देश में बिताना पसंद किया। कलाम कहता है कि उस नियोमी ने अपने दोनों बच्चों का विवाह मुआवियों स्त्री से करवा दिया। किस स्त्री से करवा दिया? और मुआब का मतलब क्या होता है? बोलो, श्रापित देश। अब एक धर्मी जन, एक प्रभु में विश्वास रखने वाला, ईमान रखने वाला इंसान मुआब की ओर जा रहा है, श्राप देश की ओर जा रहा है, एक श्रापित देश की ओर अपने जीवन की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और वचन में लिखा हुआ है कि 10 साल और उस देश में रहा और मुआबी स्त्रियों से विवाह करवा दिया। और वचन में लिखा हुआ है कि जब मुआबी स्त्रियों से विवाह करवाया गया, उन 2 स्त्रियों का नाम था, एक का नाम था ओर्फा और एक का नाम था रूथ। रूथ का मतलब होता है फ्रेंडशिप और ओर्फा का मतलब होता है मिट्टी में मिल जाना। और वचन कहता है कि जब रूथ और ओर्फा का विवाह उनके दोनों बेटे से हुआ तो वचन में लिखा हुआ है कि विवाह हो तो गया, 10 साल और उस देश में लिखा है कि वो रहा। और वचन में लिखा हुआ है पहले नियोमी की मूर्खता के कारण, क्योंकि
me that as well as you will see it will soon this ministry is going to be powerful and it's going to be spreadable all areas. मैं घोषणा कर रहा हूँ इन बातों के लिए यीशु के नाम से ये होने वाला है. Amen. बोलो अब फिर से बोलो devil is a liar. Devil is a आगे liar. तो बस सच में शैतान झूठा है. शैतान झूठा है. बगल वाले से बोल दो मैं पास होने के लिए आया हूँ. बोलो शैतान तेरा जोर नहीं चलना तेरा जोर नहीं चलना क्योंकि क्योंकि मैं उस आसमानी परमेश्वर की इबादत करता हूँ. हालेलुया. तो हम वचन में थे शैतान डिस्टर्ब किया कोई बात नहीं उसको भी पता चल गया कि भी कलीसिया और आगे बढ़ेगी. आमीन. ऐसे ही कार्य करता है. मैं खुद एक राजपूत फैमिली से हूँ और एक कट्टर हिंदूवादी फैमिली से हूँ. आप बिलीव कर सकते हो राजपूत घराना के लोग कैसे होते होंगे. आप तलवार देखोगे पर मैं बंदूक चलाने वाला व्यक्ति घर से आता हूँ. वो कट्टे ने सुना आपने 9mm6mm सुना आपने. वो खानदान से आता हूँ मैं. लोगों की जबान बोलते थे हमारे हाथ बोलते थे. उसकी जिंदगी बदल सकता है तो खुदा किसी की भी जिंदगी बदल सकता है. और नया कुछ वो बहुत महान खुदाबंद है. वो एक सच्चा खुदाबंद है. वो किसी की भी जिंदगी बदलता है. वो मन बदलने के लिए आता. ये कठोर इंसान को बदल दिया था. मैं कभी कभी इन हाथों का भी गौर से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हाथ कितनी को मुकान बराबर किया होगा. लेकिन कभी कभी अब गौर से ये देखता हूँ ये हाथ कर क्या है. Lots of people are getting blessings from this hand. बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं वो बरकत पाते हैं. मुझे एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को. स्वतंत्र किए गए हो ताकि आप दूसरों को भी स्वतंत्र कर सको यीशु के नाम में. और ने मुझे इसलिए स्वतंत्र किया था ताकि मैं लोगों का स्वतंत्रता का कारण बन सकूं. एक परिवार में जैसे कि मैंने बताया 4 सदस्य थे. किलियोन, मिलियोन, लिनियोमी और ये कौन कौन था. एलीमेलेक. ये 4 परिवार थे. 1 साल की आशीष पाने के लिए थोड़ा सा यहूदा के बैतलहम में आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला. तो उसका कारण क्या हुआ, समस्या क्या हुआ. उसने कुछ आशीष पाने के लिए वो मुआब चली गई. वो औरत आशीष पाने के लिए. कई बार आज मसीह जन के जीवन में परिस्थितियां आते हैं, गरीबी आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं. उन चीजों से निकलने के लिए पता हो कहां चले जाते हैं, संसार की दुनिया में. कि संसार से हम कुछ ले सकते हैं, संसार मेरी मदद कर सकता है, संसार की जैसे बातें करते हैं, संसार के जैसा उठना बैठना करते हैं, संसार के जैसा वो काम करते हैं. आपको पता है जिसके कारण आप उन चीजों को रिसीव तो कर सकते हो लेकिन उन पर कभी बरकत नहीं मिलेगा. और वचन में लिखा हुआ कि नियोमी ने 1 साल वहां उस देश में रहा. लिखा है उसका पति मर गया. जब उसने मुआवी स्त्रियों से विवाह करवा दिया अपने बच्चों को तो वचन में लिखा हुआ है कि मुआवी स्त्रियों से बच्चों को शादी करवाने के बाद 10 साल जब वो बिताया. लिखा है दोनों उनके बेटे भी मर गए. उनकी बहुएं विधवा हो गई. आप इस वचन को पढ़ सकते हो प्रभु का प्रूफ चैप्टर 1 एक अध्याय में. आप घर पे पढ़ लेना पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ. वो शादी करने के बाद वो दोनों बहुएं विधवा हो गई, विडो हो गई. और उसके बाद ओर्फा और रूथ दोनों गई सास के पास. सास कौन थी, नियोमी. कि नियोमी ने कहा कि तुम लोग अब अपने जगह चले जाओ. तो पता है ओर्फा ने क्या बोला, मैं अपने शहर को ही रहूंगी. ओर्फा का मतलब होता है मिट्टी में मिल जाना. और वो शहर कौन सा चॉइस किया, बोलो मुआब. और मुआब का मतलब क्या होता है, श्रापित देश. उस मुआबी स्त्री ने मुआबी को पसंद किया. लेकिन रूत ने क्या कहा कि आज से जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा. आज से जो तू रहा रहेगी वहां मैं रहूंगा. क्योंकि उस औरत को पता चल गया कि जिस खुदा की इबादत इस स्त्री ने किया, मेरी सास ने किया, वो बातें नहीं काम करता है. अब पता है 14 ये 13 आयत में लिखा हुआ है कि नियोमी ने अपनी बहू से कहा लगता है रूत यहोवा का हाथ मेरे ऊपर से हट गया. क्यों ये बातें करी, क्योंकि उसको ये बातें पता चल गया कि मैं यहोवा की दृष्टि में मैंने गुनाह किया. आज हम और आप कई बार स्वतंत्र नहीं हो पाते क्योंकि हम प्रति बार कहीं ना कहीं हम सब एक ना एक गलती करते रहते हैं. पता वो गलती क्या होता है, हम मसीह जन जरूर होते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं.
आपको पता है मैं मुंबई में प्रचार करने के लिए गया था, तो एक पास्टर की बेटी थी और वो पता नहीं क्या हुआ, मैं जाकर उनके घर में गया डिनर करने के लिए। वो लड़की मेरे सामने कोई सॉन्ग गा रही थी, संसारिक सॉन्ग। तो मेरे अंदर एक बहुत अलग, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बंदा हूँ, बहुत कड़ा बंदा हूँ मैं, मुझे पसंद नहीं है। आप मुझे एक बार बोला, बार बार मत बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच बातें सच होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस में 7:2 में लिखा हुआ है कि जहां कोई पाप करते पकड़ा जाए, सबके सामने डांटो कि और भी पाप करने से डरे। मैंने उस पास्टर की बेटी को सबके सामने एक चीज को मैंने डांटा, बोला बेटा इधर आ। वो आई, आप कौन से सॉन्ग गा रहे हो? उसने बोला कि ये तो संसारिक सॉन्ग। मैंने एक बात बता कि जब हम आराधना करते हैं तो कौन क्या उतरता है? बोलता है पवित्र आत्मा। मैंने कहा आराधना करते हैं तो क्या उतरता है? तो ये सॉन्ग करेंगे तो क्या उतरेगा? क्या उतरे? नहीं, दुष्ट आत्मा। आज कई जवान लड़का लड़की लोग सब लोग पता क्या कर रहे हैं? अपने आप को गुलामी में डाल रहे हैं। आज कई माँ बाप भी अपने आप को गुलामी में डाल रहे हैं। कई ऐसे लोग अपने आप को गुलामी डाल रहे हैं। पता क्यों डाल रहे हैं? वजह एक है, पता क्या है? आज मसीह है पर स्वतंत्र नहीं है। आज यीशु को जानते हैं, स्वतंत्र। क्या यीशु स्वतंत्र नहीं करता? यीशु ने हमें स्वतंत्रता के लिए चुना है, लेकिन आज भी हम स्वतंत्र नहीं है। वजह पता क्या है? क्योंकि वो चीजें, वो पाप की चीजें आज भी हमारे जीवन में पाप फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने स्वतंत्रता के लिए अपने को स्वतंत्र नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या चाहता है? परमेश्वर का आत्मा हमें हर एक उन चीजों के लिए, हर उन चीजों के लिए, हर उन कामों के लिए परमेश्वर हमें डिलीवर करना चाहता है। आज आप मसीह जन हैं और बाइबल में पता है क्या लिखा हुआ है? कि परमेश्वर ने हमें लोगों को अलग किया। परमेश्वर ने अपने भक्तों को अलग किया। क्यों किया? ताकि हम और आप परमेश्वर के काम उसके अनुसार कर सके। पता है, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे, उसका 27 अध्याय में लिखा हुआ है कि कहता है कि गॉड मेड अस इन ओन लाइकनेस एंड ओन इमेज। प्रभु अपने और समानता स्वरूप में बनाया था मनुष्य को, ताकि वो मनुष्य परमेश्वर के हाथों से जब बनाया गया। आप सोच कर देखो ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन परमेश्वर ने क्या किया? हर चीजों को कहा, वो बनता चला गया। लेकिन जब मनुष्य की बारी, तो परमेश्वर ने उस मड को, क्या होता है, क्ले को अपने हाथों से लिया, उसको अपने हाथों से बनाया। और वो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। और वचन में कहता है कि वो अपना सांस उसमें फूका। और वचन में लिखा कि हम और आप कहीं ना कहीं, जब परमेश्वर ने हमें बनाया था, तो परमेश्वर ने हमको अपने जैसा स्वरूप में बनाया था। और प्रभु ने जब अपने जैसा बनाया था, तो प्रभु ने एक चीज हमें कुछ दिया था। जब हमें बनाया था, किसको पता है क्या दिया? कौन दिया था? दुष्ट कुछ ज्यादा कार्य कर रहा है। भाई कोई है तो वहां पे बैठ जाओ, आप प्लीज डू योर वर्क। ओके, अब सुनिए मेरी बात। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब प्रभु ने अपने जैसा बनाया था, तो प्रभु ने हमें एक चीज दिया था। पता वो क्या चीज दिया था? अपनी क्वालिटी। अपनी क्वालिटी। और क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपने जैसा वो चीज दिया था कि जब परमेश्वर देखता है तो वो पवित्र चीज देखता है कि पापी चीज देखता है। तो परमेश्वर ने हमें और आपको जब बनाया था, तो उसका एक योजना था कि उसकी बनाई रचना उसके जैसा देखे, उसके जैसा बोले, उसके जैसा सोचे, उसके जैसा चले और उसके जैसा व्यवहार रखे। तब परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें और आपको हर उन चीज से, हर उन काम से, हर उन बातों से हमें बढ़ा सके। हालेलुया। इसलिए हम और आप प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं, और परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्र करना चाहता है। और स्वतंत्र होने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें स्वतंत्र होने के लिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था की योजना। जैसे पहला पत्र 2:16 में क्या लिखा होता है? अगेन रीड इट। क्या लिखा हुआ है? पहला पत्र 2:16 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है? अपने आप को स्वतंत्र जानो जी, पर अपनी इस स्वतंत्रता को जी, बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। आपको प्रभु ने स्वतंत्र किया है, पर उसको बुराई के लिए इस्तेमाल मत करो स्वतंत्रता को। आपको पता है, आप और हम जब प्रभु को जाने थे, स्वतंत्र किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम गुलाम खुद होते हैं। आपको पता है, दाऊद परमेश्वर के मन के लायक व्यक्ति था। दाऊद हर एक वो चीज परमेश्वर की इच्छा में होकर करता था। लेकिन दाऊद एक दिन गलती किया। एक बार उसने एक स्त्री को देखा, वो देख रहा था, वो क्या देख रहा था? गलती वो थी। आपको पता है, हम देखना गलत नहीं, हम देखते क्या है वो गलत है। बोलना गलत नहीं, हम बोलते क्या है वो गलत है।
सोचना गलत नहीं, सोचते क्या वो गलत है। मैं अभी साउथ अफ्रीका में था और 2000 की भीड़ थी, बहुत ज्यादा, और मैं बातें करते करते उस भीड़ में मैंने बीच में चला गया। एक औरत बहुत रो रही थी और मुझे प्रभु का आत्मा ने मुझसे कहा गो एंड टॉक टू दैट लेडी। मैं उस व्यक्ति के पास गया, उस भीड़ में मैंने उस माँ को कहा आप खड़े हो जाओ। उनको मैंने खड़ा किया। वो वीडियो आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हो, उसकी लाइव प्रोफेसी मैंने कैसे की है। बोल लिया और मैंने मोबाइल लेकर के उस पर एक नंबर डाल दिया, टक 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 मैं डायल कर दिया। मैंने किसका नंबर है, बोलता मेरा पति का नंबर है। मैंने कहा 4 महीना पहले इससे तेरा डाइवोर्स हुआ। वो औरत इतनी टूटी हुई थी कि वो घबरा गई कि मेरा कौन है। मैंने कहा गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग फॉर यू, आई कैन सी कि तेरे लिए कोई प्रभु खड़ा करने वाला है। एक औरत, वो बहन, अभी बार पति ही सहारा होता है ना भाई। और मैंने उसका नंबर लेके डायल कर दिया। कोई इंडिया का नंबर समझ में आता है, बाहर का नंबर मैं कैसे जानूंगा भाई? वो बाहर का नंबर मैं कैसे जानूंगा? आपको पता है परमेश्वर आपका एड्रेस जानता है, आपका जीवन जानता है, आपकी लाइफ जानता है, आपका घर जानता है, आपके परिवार को जानता है, क्योंकि आप मनुष्य नहीं, खुदा के बेटे और बेटियां हो। उसको उसने बुलाया था ताकि आप स्वतंत्र किए जाओ। हालेलुया। इसलिए अपने स्वतंत्र होने के लिए आपको जानने की जरूरत है कि प्रभु ने मुझे स्वतंत्र क्यों किया है, और ये स्वतंत्रता कहीं बुराई का आड़ न बन जाए। आपको प्रभु ने स्वतंत्र इसलिए किया है ताकि आप प्रभु की महिमा में बने रहो। आपको प्रभु ने स्वतंत्र इसलिए किया है ताकि आप उसकी महिमा का कारण बनो। आप देखो, एक धर्मी स्त्री और पुरुष जो रहने वाला बैतलहम, मतलब रोटी के घर में रहने वाला स्त्री पुरुष, कुछ समय की आशीष पाने के लिए वो मोआब चली गई। आज कई बार आप लोग का सवाल होता है कि मैं बीमारी में क्यों, गरीबी में क्यों, सताव क्यों है, समस्या क्यों है, बीमारी क्यों है? आपको पता है? तो आज मैं बताना चाहता हूं क्यों ये चीजें हमें बार बार परेशान करती है। आज मसीह लोग भी आज गुलामी कर रहे हैं, शरीर से स्वतंत्र पर आत्मा आज भी गुलामी है। पता है क्यों? बिकॉज वी आर नॉट लिसनिंग गॉड, वी आर लिसनिंग द सैटन थिंग्स। हम प्रभु की नहीं सुन रहे, शैतान की बातें कुछ सुनते हैं। आपको पता है एक सच्चे मसीह को, एक विश्वासी को कितने घंटे प्रार्थना करना चाहिए? आपको पता है? एक नॉर्मल मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में 3.5 घंटे की प्रार्थना होना चाहिए। एक नॉर्मल मसीह की प्रार्थना, एक नॉर्मल विश्वासी की प्रार्थना 3.5 घंटे कम से कम होनी चाहिए। आप कितने भी बिजी हो, एक पास्टर को कम से कम 6 घंटे की प्रार्थना होनी चाहिए, कम से कम इन अ डे। आई एम टॉकिंग अबाउट। और आपको स्वतंत्र होने के लिए एक व्यक्ति ने मुझसे आके पूछा, पास्टर, उसने नहीं बताया, बस मैं खा रहा था और खाते खाते उसकी जिंदगी के बारे में मैंने बता दिया। मैंने कहा सुन भाई, तू ऐसा ऐसा करता है, तेरे लाइफ में ये हो रहा है। और मैंने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझे बताया तू आंखों से व्यभिचार बहुत करता है। पता है, वो लड़का हिल गया। मैंने उसकी सारी बात, एक सुनो, बात करना चाहता हूं। जितने आप प्रभु की आत्मा से भरे रहोगे, आप उतनी बुराई। आपको पता है मैंने बाइबल 14-15 बार खत्म कर दिया है। आप कितने बार खत्म किया आपने? फिर भी समुंदर है, फिर भी समझ में नहीं आता। सही बोल रहा हूं ना? ये समुंदर है, इस समुंदर में कितनी भी अंदर जाओगे तो कहेगा अभी और गहराई है, अभी और गहराई है, और गहराई है। मैं 14-15 बार बाइबल खत्म कर चुका हूं, लेकिन अभी भी उसकी बात समझ में नहीं है। बाइबल में 2 चीज के लिए कभी प्रार्थना नहीं है। क्या बताएंगे आप? जो बताएगा मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट रहेगा। बाइबल में 2 चीज के लिए कोई प्रार्थना नहीं। पहला, व्यभिचार के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। दूसरा, सताव के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। तो मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक लड़का था जो ट्रेन में चल रहा था, एक बोगी में, तो एक विंडो सीट के पास बैठा हुआ था। वो लड़का बैठा हुआ है और गाड़ी में बैठ गया। उसकी कमजोरी थी कि लड़कियों को देख के वो व्यभिचार में जाता था। वो बैठ गया, वो लड़की भी आगे बैठ गई। अब वो दुआ करना, प्रभु मुझे व्यभिचार से बचा ले। वो देख भी रहा है, प्रभु मुझे व्यभिचार से बचा ले। वो देख भी रहा है, प्रभु मुझे व्यभिचार से बचा ले। वो दुआएं कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? उसको ये समझना चाहिए, यहाँ दुआ नहीं, तुझे बोगी चेंज करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। Not in prayer. What is adultery? If you are crossing from all these things, अगर आप इन चीजों से गुजर रहे हो, वहां से भागो। यीशु को भी मौका मिला, वो भागा। यूसुफ को भी मौका मिला, भागा। आज आपको भी भागने की जरूरत है। मेरी आदत बहुत अच्छी है, मैं किसी लड़कियों से मिलता हूँ, किसी बहनों से मिलता हूँ, किसी माओं से मिलता हूँ, तो मेरा हाथ मिलाने की आदत नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ? जी कितना तुसी बतिया। जी, मेरे मुंह से सबसे पहले निकलेगी बहन, और जो शैतान, मैं तो आदमी हूँ,
मेरे अंदर वचन काम करता है। अगर सामने वाला बंदा या बंदी कमजोर होगा तो मैं तो आदमी को, मेरे पर दुष्ट प्रबल नहीं हो सकता क्योंकि मैं वचन से भरा। अगर वो कमजोर है, अगर मेरे के द्वारा उसको इस्तेमाल करके मेरे पर कुछ करेगा तो भैया मैं तो संभाल रहा हूं, उसको कौन संभालेगा? तो उसका भी कारण तू ही होगा भाई। इससे अच्छा है उसको तू संभाले। वचन में कहता है गिरते हो तो उठाओ, ना गिरते हो तो गिरा दो। तो समझ में आया? एंड शैतान ऐसे ऐसे चीजों में हर एक को गुलामी में लेकर के जा रहा है। फिर हम दुआ करते, परमेश्वर मुझे इस चीज के लिए दुआ कर, दुआ करते इन चीजों के लिए दुआ करते हैं कि मेरे रुपए को छुड़ा। अभी मैं संबलपुर में प्रार्थना करने के लिए गया था, मीटिंग था, मेरा क्रूसेट था 3 दिन का। एक सिस्टर आती है मुझसे दुआ किया, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए दुआ करोगे? मैं वो मेरे से बात नहीं कर रहा। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा भैया एकदम कहां से एलियंस लोग आ जाते हैं। मैंने उनसे एक ही बात बोला, इसके लिए कोई दुआ नहीं है, निकलो तुम निकलो, या तो तुम इस परिस्थिति से निकलो, नहीं तो शैतान बर्बाद कर देगा। आज पाप को अंदर रखते हैं और पाप के अनुसार अपने आप को कन्विंस करते हैं और खुदा का सहारा लेते हैं। आपका और हमारा परमेश्वर वो पाप का सरदार नहीं है, उद्धार का सरदार है। जो धर्मी जीवन जिएगा परमेश्वर उसकी ओर से लड़ने के लिए खड़ा है। आपको पता है दाऊद के साथ तब तक खड़ा रहा जब दाऊद परमेश्वर मन के लायक में चला। जब दाऊद मन के लायक नहीं रहा तो वचन में लिखा है दाऊद को भी परमेश्वर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? पता है कि वो व्यभिचार कर लिया। और जब पहला शमूएल पढ़ोगे तो वचन में लिखा हुआ है कि जो व्यभिचार से जो बच्चा जन्मा, जब तक उस स्त्री की गोद में बच्चा था वो जिंदा था। जैसे ही दाऊद ने घर बच्चे को गोद में लिया वो बच्चा मर गया। वचन में लिखा हुआ है कि जब दाऊद ने जब बच्चे को हाथ में लिया मर गया, और दाऊद 7 बार प्रार्थना किया उस मरे बच्चे के लिए जिंदा हो जाए। खुदा ने इसकी अनसुनी कर दी। पता है क्यों? पाप की मजदूरी मृत्यु। खुदा कभी भी उन चीजों के लिए नहीं कराया है। आपको परमेश्वर ने, आपको पता, स्वतंत्र करने के लिए चुना है। और स्वतंत्र इंसान हमेशा स्वतंत्रता की बातें करता है। आप और हम स्वतंत्र हैं। कहीं ना कहीं स्वतंत्र इंसान को यह पता होना चाहिए कि जो रास्ता मुझे गलत रास्ता लेके जा सकता है उससे मैं दूर रहने की जरूरत है। आपको पता है बाइबल में पढ़ोगे, सैमसन का नाम सुना? सैमसन बहुत धर्मी जन था। जब वो गर्भ में उसकी वो धर्मी स्त्री के गर्भ में जब वो जन्म लेने वाला था, दूध पिला के बोल दिया एक बहुत प्रभावशाली धर्मी व्यक्ति होगा और बहुत पावरफुल होगा, एक न्यायी होगा, ऐसा होगा। बहुत सारी बातें उसके लिए भविष्यवाणी की गई। पर उसकी भी एक माइनर चीज थी, पता है, वो हर चीजों में व्यभिचारों में गिरता था। उसकी आपको पता 10 पाप करते हो और शैतान को पता है कौन से पाप में आप पीएचडी करते हो उसमें आपको गिराने वाला है। उससे आपको बचने की जरूरत है। स्वतंत्रता केवल और केवल प्रभु के वचन में है। वचन में लिखा हुआ सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम तो सत्य को जान चुके हैं, आज भी स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को हमने सुना है, सत्य को हम लेकर नहीं चल रहे, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह का 12 चेला था, पर आपको बताना चाहता हूं जो यहूदा इस्करियोती था यीशु मसीह के साथ जरूर चला, लेकिन यीशु को कभी अंदर आने नहीं दिया। इसलिए वो पाप किया, वो सुसाइड कर लिया, मर गया। आप तो यीशु को देखे नहीं हो, धन्य हो। वो लोग यीशु के साथ रहकर भी वो ऐसा काम किए। एक स्वतंत्र मनुष्य एक स्वतंत्रता का काम करने के लिए हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था के साथ। आपको पता कितना महान खुदा है कि जब सैमसन धर्मी था तो वचन में लिखा हुआ कि जहां भी रीजन दिखता था, कारण दिखता था, सीजन बन के अभिषेक कार्य करता था सैमसन के जीवन में। हालेलुया। इधर रीजन तो वहां सीजन बन के प्रभु काम करता था। आज आपके नीचे में हर एक उस रीजन में सीजन बन के काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उनके लोग गुलामी करें, उनके लोग पाप में बने रहे। आज परमेश्वर के लोग आज भी श्राप में है, बंधन में है, बंदिश में। वजह पता क्या है? वजह एक चीज का है, हम तो स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि स्वतंत्रता को लेके कैसे चल रहा है। मैं 3 चीज बताने वाला हूं। मैंने मेरे सेवा में मेरा 12 साल हो चुके हैं। मेरे सेवा में 12 साल हो चुके। इंडिया में मैंने 10 चर्च काम स्टैब्लिश किया है और 10 चर्चेस मेरे अंदर काम करते हैं। फिर मेरा केनिया में है,
जिम्बाब्वे में है, जाम्बिया में है, साउथ अफ्रीका में है एंड यूएस में। एक 4 से 5 कंट्रीज में मेरा कलीसिया है। और एक बार प्रभु का काम जो इन चीजों को करने के लिए, इस सारी चीजों को करने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। आपको पता है क्या मैं बूढ़ा हूँ? मैं भी यंग हूँ भैया, मैं भी जवान हूँ भैया। मेरा भी मन करता है कि संसार के काम करूँ। आप क्या करोगे? मैं डांस इंडिया डांस का कोरियोग्राफर था, जहां पे थोड़ा सा म्यूजिक बजता था मेरा बॉडी वाइब्रेट करने लगता था। संसार में मैं जब गाता था ना, छोड़ो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने जमाने का एक खतरनाक सिंगर था, अच्छा गिटारिस्ट था। मैं अपने सॉन्ग खुद गाते थे, इंग्लिश और जैसे भी, बहुत अच्छा रॉक काम करता था। संसार की चीजों ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन आज मेरा खुदा बाप मुझे इस्तेमाल कर रहा है। उसने कहा है स्वर्ग तेरा है। आज आप और हम प्रतिदिन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और किसके लिए ये फर्क पड़ता है? अब किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो? आज कुछ आशीष पाने के लिए उस स्त्री ने, नियोमी ने मुआब जाना पसंद किया। मुआब का अर्थ क्या होता है? श्रापित देश। कई लोग श्रापित जिंदगी जीने के लिए प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के नियम को छोड़ करके हम संसारों के साथ दोस्ती करते हैं। मैंने आपको क्या बताऊं, कई ऐसे मसीह लड़के लड़कियां संसारिक लड़कियों के साथ विवाह कर रहे हैं। कई ऐसे मसीह लड़के लड़कियां संसारिक दोस्तों के साथ संगति करके उनकी जैसे बातें करने लगते हैं। वो हमारे जैसे नहीं बदलना चाहते, लेकिन हम उनके जैसे बदल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी चॉइस है। आपको पता है अमेरिका का क्या सीन? आप लोग सोचते हैं अमेरिका में सब क्रिश्चियन होंगे, हर एक भूल जाएगी सारी बातें क्रिश्चियन है। कुछ नहीं है। वहां पता क्या है? वहां पे जवान लड़के लड़कियां के अंदर ऐसा गंदगी डाल दिया गया है कि कोई खुदा है ही नहीं। वहां पे वो लोग पता क्या बिलीव करते हैं? कोई गॉड है ही नहीं। मैं एयरपोर्ट में बैठा हूं तो मैं गिटार बजा रहा था, तो एक हस्बैंड वाइफ आगे बैठा हुआ था, तो मैं एक इंग्लिश वर्शिप गा रहा था जीसस का। तो उसने सुन करके वहां बैठा हुआ, मैं इधर से गिटार बजा रहा हूँ, तो उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, और मैं गुड, उसने मुझे बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैं बैठा, मेरा 5 घंटा फ्लाइट लेट था, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर प्रभु का आत्मा ने मुझसे कहा जा उससे बातें कर। मैं उससे बात किया, और जब मैं बात करने के लिए गया तो मैंने जैसे ही एक्सक्यूज मी सर, कैन आई टॉक टू यू? बोले यस टेल मी, डू यू बिलीव जीसस? मैंने पहला सवाल किया, क्या तुम यीशु पर विश्वास करते हो? उसने पहले डोंट टॉक मी, ये बातें मत करो, मैं कोई चीजों पर विश्वास नहीं करता, ऐसे मुझे बोल दिया। मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जो खाली यीशु मसीह को लोग जानने वाले थे। अब मेरे बोले योर फादर वाज क्रिश्चियन? यस माय फादर वाज क्रिश्चियन, मेरा पिता मसीह था लेकिन मैं नहीं हूं। मैं तो व्हाई? तब मुझे पता चला वो माँ बाप की गलती पता क्या थी? वो माँ बाप चर्च आता जरूर था, अपने बच्चे को घर छोड़ के रख आता था। आज आप बच्चों को कलीसिया लेके आ रहे हो, कल वो बच्चा बूढ़ा आप होगे जवानी में, आपको कलीसिया लेके आएगा। आपको पता क्या हुआ? ये दुख की बात है। वो बाप माँ ने अपने एजुकेशन, अपनी बुद्धि की बातों को दे करके अपने बच्चे को प्रभु से दूर कर दिया। आज वो बच्चा कहता खुदा है ही नहीं। कहीं ना कहीं हम गार्जियन भी अपने बच्चों को गुलामी में डालते हैं, उस सच्चे खुदा से दूर कर देते हैं। कई बार अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हैं। आपको पता है एक स्वतंत्र इंसान हमेशा स्वतंत्रता की बातें करती है। आज आप देखना कई आवारा लोग जो मुंह से गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, आज देशभक्त बन के घूम रहे होंगे। देखिए रोड पे देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे आप लोग? मैं देख लिया बहुत सारा देशभक्त, दारू पीने वाला देशभक्त, और यहाँ से बीमल खा रहा, ऐसे कर रहा है, उधर आके बोल रहा है जय हिंद, और दूसरे दिन वही आवारा गर्दी की जिंदगी जी रहा। पता है क्या उनकी जिंदगी? वो गुलामी में है। आप और हम स्वतंत्र हैं क्योंकि सच्चे खुदा को जान रहे हैं। सच्ची बात बताओ, आप यीशु को जान रहे हो, हम यीशु को जान रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु ने हमें और आपको अलग किया है। एक बात बताओ, आप कैसे, एक मेरा आपसे सवाल, आप कैसे पहचानोगे स्वतंत्र व्यक्ति वही है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है? एक सवाल होता है, पवित्र आत्मा किसके अंदर है? बताओ कैसे जाने की पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? एक स्वतंत्र इंसान हमेशा स्वतंत्रता की बातें करता है। एक स्वतंत्र इंसान हमेशा उसकी आत्मा से भरा होता है। आप कैसे पहचानोगे मेरे अंदर पवित्र आत्मा? कोई है? बताएंगे आप हमें? कैसे बताओगे पवित्र आत्मा? आपके अंदर पवित्र आत्मा है? आप स्वतंत्र है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है? देयर इज अ क्वेश्चन।
आप कैसे जानोगे कि जो खुदा ने मुझे एक्सेप्ट किया, उन पाप की गुलामी से स्वतंत्र करके अलग किया, ताकि हम उस खुदावन में बढ़े रहे। उसके लिए स्वतंत्र होने के लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया। पता है कैसे पता करोगे मेरे अंदर? आपको पता है क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? कैसे पता करोगे? बिग क्वेश्चन। मैं नया नियम का, न्यू टेस्टमेंट का टीचर हूँ, बाइबल कॉलेज का। मैं ग्रीक में पढ़ाता था न्यू टेस्टमेंट। मुझे अच्छा लगता है ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? बताओ, कितने लोग जानना चाहते हैं? Everyone they want to know that how we have to be understand that कि हम कैसे जाने कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा। जीवन में याद रखना, अगर ये देखना, ये क्या है? बॉटल है ना, ये बॉटल है, मान लो ये हीरा का बॉटल है, ठीक है जी। अब मेरे ध्यान सुनना, अब हम सब प्रभु को जानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ पाप है, हमें लालच आ गया, अब इसको लेने का मन कर रहा है। जब हम लेने के लिए बढ़ रहे हैं तो मेरा आत्मा पहले बार में तुरंत जवाब दिया, मत ले, गलत है। पवित्र आत्मा तुम्हारे कॉन्शियस को, तुम्हारे विवेक को तुरंत एक बार में क्लिक करता है, ये गलत है। और जो बार बार बोलता है वो इविल स्पिरिट होता है, इसको कर। पवित्र आत्मा का आने का आवाज है, जाने का आवाज नहीं है भाई साहब। आते तो बहुत आनंद से भरे होते हैं, हम पाप से अलग होते हैं। आप कैसे जानोगे पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करता है? आप आसानी से जान सकते हो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करता है जब आपको पाप करने का अवसर मिलेगा, आप उससे भागोगे। दैट इज द होली स्पिरिट इनसाइड यू। जब आपको पाप करने का, चोरी करने का मौका मिलेगा, स्पिरिट कह रहा है मत कर, शरीर कह रहा है कर, तो याद रखना, जो पहली बार जो आवाज आया पवित्र आत्मा को मना कर रहा है। और पवित्र आत्मा आपसे सच में कहता है कि जब आप यूहन्ना 14 उसका 16 पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह स्वयं आपके लिए दुआ कर रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि एक और सहायक भेजे। वो एक और सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। स्वतंत्र प्रभु करने के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा बोला गया है और नया नियम में परमेश्वर का आत्मा बोला गया है। और परमेश्वर का आत्मा वो हर लोग के ऊपर कब उतरता है? जिसने अपने आप को सबमिट किया, सबमिशन किया। और इसके लिए पता क्या करने की जरूरत है? हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है। कैसे? आपको कितने लोगों को लगता है कि मैं बीमारी से स्वतंत्र हो जाऊं? मैं बताऊं कैसे हो सकते हो आप? मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। मैं अपने हर उन चीजों से विजय कैसे पाता हूं? केवल और केवल परमेश्वर के वचन से। देखा है कि जब तुम दुखी होते हो तो तुम क्या किया करो? स्तुति किया करो, प्रशंसा किया करो। एक बार में तो आनंद होते हो ना, तो भैया देखो एक बात करना चाहता हूं, जो समस्याएं आपके पास खड़ी हो रही है ना, जो परिस्थितियां आपके पास खड़ी हो रही है, एक बात हमेशा याद रखो, उसको लड़ने के लिए हमें स्वतंत्र। ये तो गुलामी कर रहा है ना मुझे, ये बीमारी आ रहा है मुझे गुलाम करना चाहता है, ये परिस्थिति आ रहा है मुझे गुलामी में लेके जाना चाहता है। आपको पता है क्या मैं पास तो मेरे साथ क्या समस्याएं नहीं आती, मेरे साथ दिक्कतें नहीं आती। मेरी कलीसिया 5 बार तोड़ दी गई है भाई साहब। मैंने कहा तू ऐसे करेगा तो मैं तुझसे बड़ा करूंगा। शैतान को ये बता दो कि मैं स्वतंत्र खुदा का बेटा और बेटी हूं। आप पढ़ो तो वचन में क्या लिखा हुआ है? देखिए क्या लिखा हुआ है। एक और वचन मैंने पढ़िए, देखिए मैं क्या लिखा हुआ है। गलातियों 5:13 में लिखा हुआ है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शरीर कामों के लिए अवसर बने। हेलो, यस। कई लोग अपनी स्वतंत्रता को बुराई के कामों के लिए स्वतंत्रता को यूज करते हैं। नियोमी ने क्या किया? अपनी शारीरिक खुशी पाने के लिए वो मुआफ गई। सही बात है ना? नुकसान क्या हुआ? उसका पति मर गया, उसको फिर भी अकल नहीं आया। 10 साल और रह गई, कौन चला गया? दोनों बेटे चले गए, उसको अकल नहीं आया। जब तो 14 में लिखा कि तब अपने रूथ से कहती है, छोटी बहू से कहती है कि लगता है रूथ कि यहोवा का हाथ मेरे सर से हट गया है। कई बार जब हमारे और आपके जीवन में जब शैतान कार्य कर रहा होता है, वो अवसर हम देते हैं। Satan is not interested to work in your life। शैतान आपके लाइफ में कभी कार्य नहीं कर सकता जब तक आप परमिशन ना दोगे, क्योंकि आप स्वतंत्र परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। अपने आप को जानिए कि परमेश्वर मुझे कैसा बनाया, किस तरह से अलग किया, कैसे करना चाहता वो काम। तो हमें क्या आज मैं क्या बताया कि हमें मुआफ से मुड़ना है। मुआफ का अर्थ क्या होता है?
श्रापित देश। जो समझ गया है वो बचेंगे। मुआब का क्या अर्थ होता है? श्रापित देश। तो हम बैतलहम के घर में है ना, ये रोटी का घर है ना। जीवन कहाँ है? बोलो, रोटी के घर में। जीवन कहाँ है? मैं दुबई में प्रचार कर रहा था, एक 15 साल का बिजनेसमैन का बिजनेस बंद हो गया था, ठीक है। वो मेरे पास आया, मुझसे बोला, मैन ऑफ गॉड, आई एम जस्ट लूजिंग माई एवरीथिंग फ्रॉम माई 4 years। 4 सालों से मैं सब कुछ खो दिया हूं। मैंने बड़े विश्वास से कहा कि जा परमेश्वर तेरे नेक्स्ट ईयर तेरे सारे ये बिजनेस के रुकावटों को ब्रेक कर रहा है। उसने बड़े विश्वास से बोला कि मैं जरूर करूंगा। मैंने उससे ये नहीं कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करना, ये करना, वो करना। आपको पता है मैंने अपना काम कर दिया। आपको पता है उसने मेरा कहां से अकाउंट नंबर लगता है, मेरा असिस्टेंट ने दे दिया होगा। उसने जो अकाउंट नंबर दिया, वो मुझे पर मंथ मुझे ऑफरिंग भेजा करता था मेरी मिनिस्ट्री को। ये आपकी एक छोटी सी भेंट देता हूँ मैंने आपकी। तो उसकी मिनिस्ट्री ओपन है, सॉरी उसका बिजनेस ओपन है। आपको पता है आप जब तक स्वतंत्र होने के लिए सबमिट नहीं करोगे, आपको पता है शैतान फाइनेंस में आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपको बीमारी में ब्लॉक किया हुआ है, कर्ज में ब्लॉक किया हुआ है, श्राप में ब्लॉक किया हुआ है, आज चीजों में ब्लॉक किया हुआ है। इन चीजों से आजाद होने की एक ही वजह है, परमेश्वर का वचन। और 3 चीजों इंसान करना सीख जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। करना चाहेंगे आप? जिस इंसान ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, ये प्रार्थना पता क्या है? प्रार्थना का दूसरे शब्द में हम पावर कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो तो ये भारी चीज को आप उठा सकते हो। समझ में आया? स्वतंत्र होने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। सुनना, जब कोई मनुष्य को शक्ति चाहिए तो एनर्जी पाने के लिए, पता मैं बहुत फिट रहने के लिए मैं वॉकिंग बहुत करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत फिट रखता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बेडौल शरीर हो, ऐसा हो वैसा हो। मैं हर दिन में 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ ताकि मैं फिट रहूँ, अच्छा रहूँ, मेरी हेल्थ सही रहे। मैं अपने खाने पे ध्यान रखता हूँ। मॉर्निंग में मेरा डाइट क्या होना चाहिए, मेरे शरीर को ठीक करने के लिए मैं इतना सोचता हूँ। उसी प्रकार हमें आत्मा को भी ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हम मसीह में परमेश्वर को जीवन दिए हैं, उसी प्रकार एक सच्चे मसीह को 3 काम करना चाहिए। पहला, प्रार्थना। प्रार्थना तो सब करते हैं, लेकिन पता है चरित्र में नहीं करते। इसी मुंह से हम प्रार्थना करते हैं और इसी मुंह से गालियां निकालते हैं। आपको पता है आपने जो प्रार्थना किया था ना, वो व्यर्थ हो चुका है। जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना एक चरित्र होना चाहिए। जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया था। हिजकिय्याह जब प्रार्थना किया था तो यशायाह आके बोलता है कि तेरी आयु समाप्त है, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि तेरी आयु समाप्त है। वो रोने लगा, बिलखने लगा, घुटने टेक कर दुआ करने लगा, यहोवा परमेश्वर, आई डोंट वांट टू बी डाई, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। सॉरी, मैं जीना चाहता हूं। उसने ऐसे दुआ किया। क्या परमेश्वर ने उसकी आंसू देखा? नो। परमेश्वर ने उसका रिकॉर्ड चेक किया। ये धर्मी है, धर्म के काम करता है, ये पवित्र है, ये पवित्रताई का काम करता है, ये सत्य हृदय से बोलता है। तब परमेश्वर इसके 15 साल आयु बढ़ाए। इस बात को ध्यान सुनना तो मैं कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपको भी 3 चीज स्वतंत्र होने के लिए करना है। पहला, प्रार्थना। प्रार्थना एक चरित्र होनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर बल आता है। क्या आता है? क्या आता है? बल आता है। तो कई लोग सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते, तो सोचते हैं कि खाना खाने के बाद आप लोगों को पानी पीने की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें बल देता है। तो दूसरी चीज बताना चाहता हूं, तो उसी प्रकार प्रार्थना के साथ साथ हमें क्या करने की जरूरत है? वचन। वचन हमें क्या देता है? वचन एक हथियार है, और हथियार हमेशा भारी होता है। ठीक है, मेरे एक मामा जी हैं, वो AK-47 लिया हुआ था। तो मैंने कहा कि देखो जरा कैसा चलाते हो भाई, बोला चला मत देना। मैं कहा जरा उठाने दो। देखा बहुत हैवी गन था। मैं मामा जी काम चलता भी कि नहीं चलता है? चलाना मत बोलते रहो, बहुत हैवी है। मैं उठाया उसको, बहुत हैवी था। अब उस भारी वाले वजन को उठाने के लिए मुझे क्या चाहिए? बोलो, पावर। तो जो इंसान वचन से भरा हुआ है वो हमेशा भारी रहेगा। पता है ना आपको? अब ये मान लो कि ये बहुत भारी है, तो भारी चीज को कोई पतला दुबला इंसान उठा सकता है कि बॉडी बिल्डर उठा सकता है? हाँ? तो हमको प्रार्थना क्या देता है? बल देता है। क्या देता है? और वचन क्या है? एक हथियार है। और उस हथियार को उठाने के लिए हमें पहले पावर की जरूरत है।
समझ में आया? और तीसरा, 3 काम याद रखना, प्रार्थना हमें बल देता है, वचन एक हथियार है, और तीसरा उपवास। उपवास आपको पता है परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाता है। ये 3 चीज जिंदगी में करोगे आप, स्वतंत्र होने के लिए आप हमेशा तैयार। आपको पता है कई शैतान की चीजें, कई श्राप, कई बंधन नहीं टूटते हैं। आपको पता है जब डैनियल 21 दिन के उपवास में गया, लिखा हुआ कि जब डैनियल 21 दिन के उपवास में गया था, लिखा कि पहले दिन के उपवास में स्वर्गदूत उसकी उत्तर लेके आ रहा है, और वो फारास का स्वर्गदूत उससे लड़ने लगा कि उसकी प्रार्थना का जवाब ना मिल सके। लेकिन वचन में लिखा कि डैनियल के पहले दिन के पास क्यों था? क्योंकि वो जानता था कि जिस खुदा की इबादत मैं करता हूं मैं बहुत पाक तरीके से करता हूं। एक धर्मी जन को हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम जिस खुदावन की महिमा करते हैं वो एक सच्चा, एक ईमान रखने वाला खुदावन है, और हमें भी स्वतंत्र खुदा को जब हमने जाना था तो हमें अपने आप को गुलामी से रखना है, अलग रखना। कैसे? क्योंकि जब हमको परमेश्वर ने बैतलहम का घर दिया है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए हमें प्रभु में बना रहना है। कैसी भी तकलीफ हो जाए हमें प्रभु से दूर होने की जरूरत नहीं। कई बार मसीह लोग सवाल करने लगते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, उस मुआब को चॉइस मत करना, संसार को चॉइस मत करना जो नियोमी ने किया था। नियोमी की गलत डिसीजन उसके पति को मार दिया, नियोमी की गलत डिसीजन उसके दोनों बच्चों को मार दिया, नियोमी की गलत डिसीजन उसके पूरे परिवार खराब हो गए। आप कहां रहना चाहते हैं, मुआब या बैतलहम? बैतलहम का मतलब क्या होता है? रोटी का घर। ये रोटी का घर में क्या है? महिमा है, और जहां प्रभु की महिमा है वहां ही स्वतंत्रता है। हालेलुया। आप देखो इस जगह पे और अपने कई ऐसी उन जगह पे बैठोगे तो पता है आपको एक फर्क मिलेगा। परमेश्वर जहां प्रभु है वो स्वतंत्र का काम करता है। आप जानते हो एक स्वतंत्र परमेश्वर के बेटे और बेटियां। आपको पता है मैं जब प्रचार करता हूं तो एक बात हमेशा बोलता हूं, प्रभु ने 6ठा दिन क्या बनाया था? लोग बोलता है मनुष्य, पर मैं बोलता हूं कि 6ठा दिन परमेश्वर ने अपना घर बनाया था। मैं मनुष्य नहीं बोलता, प्रभु ने 6ठा दिन क्या बनाया था? वो घर बनाया था ताकि परमेश्वर उसमें वास कर सके, वो रह सके। और आपको पता है इंसान की उम्मीदें बहुत बड़ी है कि प्रभु मेरे साथ ये करे, प्रभु मेरे साथ वो करे, और परमेश्वर भी चाहता है कि मैं करना चाहता हूं, क्या मैं उस मन के लायक तो चलता है। आपको पता दाऊद मन का लायक था, लेकिन परमेश्वर के एक दिन मन के लायक काम नहीं किया। आपको पता है परमेश्वर ने हर एक इंसान की बातों को जानने वाला परमेश्वर है, लेकिन प्रभु चाहता है फिर भी वो माफ करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक इंसान को वो स्वतंत्र दिखना चाहता है। आज आप कहीं ना कहीं आपको देखो 12 चेलों में से एक चेला कौन था? जो यहूदा। यीशु के साथ रहने के बाद भी देखो यीशु के साथ चला, पर यीशु को कभी अंदर आने नहीं दिया। आपको मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। स्वतंत्र होने के लिए प्रभु का वचन बहुत आपके जीवन में जरूरी है, क्योंकि आप जब यहोशू की पुस्तक 1 उसका आप 8 पढ़ोगे तो लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक कभी तेरे चित्त से ना उखड़े और इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, तो तब तू क्या होगा? 2 फायदे बता रहा है यहाँ पर यहोशू। तू 2 फायदे को देगा, तब तू प्रभावशाली होगा और सफल होगा। सफल तू शारीरिक दशा में होगा और प्रभावशाली तू आत्मिक दशा में होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी दोनों तरफ की आशीष देना मांगता है। जब हम परमेश्वर के नियमों में चलेंगे तब। मैं शायद आज आगे ना बढ़ पाऊंगी, आगे बढ़ने का एक वजह है मैं प्रभु की बातों को लेकर चलता हूं। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी संसार के लोगों के साथ बैठूं? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं थोड़ा दारू पीऊं? क्या मेरा मन नहीं करेगा कि ये भी करूं? क्योंकि मुझे पता है ये मुझे मौत देगा। कई लोग मसीह को पता है कि ये चीजें मुझे अलग कर सकता है प्रभु से, वो फिर भी जाते और टेस्ट करते हैं, और जब वो विपत्ति पड़ जाती है तो वो कहते हैं कि गुलामी में चला गया। तो उनको ऑफर क्यों करो? प्रभु ने आपको अलग किया है। बोलो अलग किया है, अलग किया है, उन पाप से अलग किया उन है। पाप से अलग किया। आपको पता है जब आप पाप में थे तो प्रभु ने आपको बेटा और बेटी करके अलग किया, आपको पाप और श्राप से अलग किया ताकि आप और हम जीवन पा सके। आपको पता है आप उन लोगों के जैसा दिखते जरूर हो, पर आप उनसे बहुत भिन्न और अलग हो। पता है क्यों? क्योंकि आपका ये कंफर्मेशन है कि आप स्वर्ग राज्य जाओगे। आप यीशु को जानते हो कि आप प्रभु आपको लेके जाएगा, उनका कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए हम उस स्वतंत्र परमेश्वर को जानते हैं। नियोमी ने गलती किया और नियोमी ने जो गलती किया उसके कारण उसका पति मर गया।
नियोमी की गलती के कारण उनके दोनों बच्चे चले गए, नियोमी की गलती के कारण उनके दोनों बहुएं विधवा हो गए, लेकिन रूत ने सही डिसीजन लिया। आज कई लोग को रूत के समान डिसीजन लेना है। एक वो अन्य जाति की स्त्री कह रही है कि अब से जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा, आज से जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा होगा, क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि वो न्यायी सच्चा परमेश्वर है। और याद रखना, यहोवा के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। इट्स डोंट ट्राई टू टेक कैजुअल अप्रोच, हल्के में मत। तो परमेश्वर बहुत प्रेम भी करता है, तो विलिन से क्रोध भी करता है। आपको पता है परमेश्वर कई बार कई जगह पर कई इन चीजों को आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर लोगों को छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लोग चॉइस करते हैं। देखना, नया नियम है, पौलुस ने 2 लोगों को शैतान के हाथों में सौंप दिया। लोग बनना नहीं चाहते। पौलुस कितना बड़ा विरोधी आदमी था। पौलुस का पहला नाम क्या था? साउल। साउल से वो पौलुस बना। और वचन जब पढ़ोगे तो लिखा हुआ कि साउल की जर्नी से पौलुस बनने तक पता उसका बहुत संघर्ष था। वो अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए बहुत कुछ किया। पता है, दमिश्क में गया तो उसको यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, और यीशु मसीह उससे क्या बोल रहा है? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? जिस पास्टर को मारा था उसने, उस पास्टर का नाम था क्या? अनन्या। जिस पास्टर को उसने मारा था, उसी पास्टर के द्वारा उसके अंधेपन की आंखें खुली, उसी पास्टर के द्वारा बपतिस्मा हुआ। और जब उसकी आंखें खुली तो पता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 27 में लिखा हुआ है कि पौलुस को पता चल गया कि अब मुझे स्वतंत्र होने के लिए क्या करने की जरूरत है। पौलुस ने पता क्या किया? उसने वचन में बोला कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा हुआ है कि पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं खुद दोषी ठहरूं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि मैं अभी अपने आप को मैं बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज इंसान को हमें अपने आप को बनाना है। ये कौन से मार रहा है, कूट रहा है? अपने आत्मिक उन बुरे विचारों को मार रहा है, कूट रहा है और अपने को वश में कर रहा है और किसी को कार्य करने के लिए सौंप रहा है। और वही कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में पढ़ोगे तो पता है उसमें क्या लिखा हुआ है? कुरिन्थियों की कलीसियाओं को पता है वो क्या कह रहा है कि तुम अब मेरी सी चाल चलो। इसका मतलब पौलुस अब बन चुका है, पौलुस चेंज हो चुका है, पौलुस अपने को बदल चुका है। आज हर एक इंसान को स्वतंत्र होने के लिए बुराई से अपने आप को अलग करने की जरूरत है। हर एक इंसान को उन बुरे कामों से, उन बुरी चीजों से आप कभी भी आशीषित नहीं होंगे। आपको पता है आपके पास पैसे जरूर होंगे, आपको पता है बुरा कमाया हुआ धन आपके पास जरूर होगा, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगा। आपने गलत तरीके से बहुत कुछ अचीव किया होगा पर उनमें आशीष और बरकत नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है धर्मी का थोड़ा सा धन उस दुष्टों के अधिक धन से उत्तम है। हालेलुया। अगर आप थोड़े से भी कमा रहे हो और वो परमेश्वर के अनुसार है, उसमें आपकी आशीषित है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर स्वतंत्र करना चाहता है हम सभी को। कितने लोग चाहते हैं स्वतंत्र होना? देखो, मेरे से ज्यादा आप और आपका परमेश्वर जानता है कि आप कौन से पाप में चल रहे हो। पता है ना आपको? हम मनुष्य हैं, हम सब पाप करते हैं, हमसे कहीं ना कहीं पाप होता है। शब्दों से, सुनने से, आंखों से, बोलने से, पैरों से, हर कहीं ना कहीं मेरा कदम पैर हाथ जा रहा है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक आप उन चीजों से निकलोगे नहीं, वो बड़ी आशीषें मिलेगी। पता है, जब मैं स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री शुरू किया था तो मैं कोरियोग्राफी भी करता था और मेरी कोरियोग्राफी के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, तो वो लोग देते भी थे हमें। मैं कोरियोग्राफी का चार्ज में 10,000 करता था, वो मुझे देते थे हंसते हुए। तो मैं मिनिस्ट्री में से बात करते 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 मैंने एक बात बोल दिया कि देखो, परमेश्वर 2 स्वामी का सेवा नहीं करता। आपको पता है ना? या तो तुम मुझे चॉइस कर या तो उसको चॉइस कर। एक ऐसा खुदा है, अगर उसको चॉइस करो तो करो। तो मैंने मिनिस्ट्री में पब्लिक के बीच में मैंने बोला कि जिस दिन मेरा परमेश्वर मुझसे कह देगा कि तू मॉडलिंग कैरियर छोड़ दे, जिस दिन मेरा प्रभु ने मुझे कह देगा कि तू अपना ये गिटार का ये बिजनेस बंद कर दे, जिस दिन मुझे खुदा ने मुझे कह दिया कि अब ये संसार की चीजें छोड़ दे, संसार का एक सॉन्ग गाना बंद कर दे, जिस दिन खुदा ने मुझे कह दिया कि तो ये कोरियोग्राफी करना बंद कर दे, मैं उस दिन उसको छोड़ दूंगा, पूरा सेवा करूंगा। आपको पता है, नेक्स्ट महीना में उपवास में था, 21 दिन का ड्राई फास्टिंग, नो पानी नो खाना। और उस उपवास मेरा बाप ने मुझसे पता क्या बोला? ये उपवास है। मैंने बोला मुझे कुछ दे मेरे परमेश्वर। तो पता है किस दिन मैंने जवाब क्या दिया? ये सारी चीजें छोड़ दे। मैं कही ये कैसा जवाब है? अरे मैं कुछ गया लेने के लिए, मैंने कहा लॉर्ड आई डन इट माय जॉब, व्हाट डू यू वांट टू गिव मी दैट प्रिविलेज आफ्टर दिस? दैट गॉड सो डायरेक्टली टोल्ड मी आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, मूव आउट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। इन चीजों से बाहर निकल जा, यही तेरी आंसर है। मैंने कहा क्या बोल रहा है प्रभु? तब मुझे पता चला
कि जो इन चीजों से मैं निकला, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बाहर की दुनिया कितनी बड़ी प्रभु करने जा रहा है। मनुष्य सोचता है कि ये चीजें मेरे लिए बहुत है, पर तुम्हारा खुदा इससे इतना सोचता है, वो सोचने की कोशिश करो। मुझे 60, 70, 80 मुझे कोरियोग्राफी सब कुछ करके मुझे आता था। आज परमेश्वर ने नेटवर्क बहुत बड़ा कर दिया है। आपको पता है मैं 50, 60, 70 की बातें सोच रहा, खुदा उससे ज्यादा मेरे को दे रहा है। पता है आपको? पता है कैसे दे रहा है? क्योंकि जब आप प्रभु के साथ रिश्ता बनाते हो, आपको हर चीज से श्राप से होता है। आपको पता है जब आप, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, इसको रखना और जरूर लागू करना। जब शैतान आपको माइंड डिस्टर्ब करे, आराधना करना शुरू कर दो। जब आपको शैतान आपको ये बोलने लगे कि ये काम नहीं हुआ, एकदम अंगीकार सही करना शुरू कर दो। मैं बिस्तर से उठता हूँ, 5 चीजें अपने लिए बोलता हूँ। पता है क्या बोलता हूँ? बोलूं? करेंगे आप? मैं अपने लिए बोलता हूँ क्योंकि भैया मेरा तो भैया जिंदा रहूंगा तभी कुछ कर पाऊंगा, इसलिए अपने लिए कुछ बोलता हूँ। आप भी बोलना सीख जाओ। जैसे ही बिस्तर से उठता हूँ तो मैं ऐसे करवट घूमता हूँ, घुटने पे आता हूँ, मैं कहता हूँ लॉर्ड थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, नया दिन के लिए शुक्रिया। फिर उसके बाद दूसरा मैं बात कहता हूं, तेरा अनुग्रह आज के पूरे दिन मेरे जीवन में कार्य करे। तीसरी बात कहता हूं, आज का ये पूरे दिन में मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन सकूं। चौथी मेरी प्रार्थना होती है कि परमेश्वर मेरे लफ्जों से कई लोग कोई दुखी ना हो सके। पांचवा और आखिरी दुआ करता हूं, मेरे हृदय में वो दीनता की बातें बना के रखना, क्योंकि दिनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है और घमंडियों पर सामना करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे वायदे का वचन दिया मेरे कलीसिया में 2025 में कि अपने कलीसिया के लोगों को बोल दे, घमंडियों का सामना करता और दिनों पर अनुग्रह करता। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरी 5 प्रार्थना मुझे आगे लेके चल रही है। आपको पता है 12 साल की सेवा में मैंने कभी नहीं कहा प्रभु मुझे कार दे दे, बहुत महंगे महंगे कार में घुमाऊं। मैं लाख की बात नहीं करूं, करोड़ की बात करूं। मैं 4 करोड़ की गाड़ी में रेड क्रूजर पे मैं चल रहा हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन घमंड मुझे आज तक की नहीं। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मेरा बाप जो दिया है ना, मैं जहां से निकल के आया हूं ना, वो मुझे कुछ सिखा रहा है। फिर से कुछ सिखा रहा हूं, क्योंकि जो इंसान के अंदर ये है वो कभी ऐसे नहीं हो सकता। एक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद दुआ में लेके जाऊंगा। जिंदगी में याद रखना हमेशा, 2 व्यक्ति था, एक पहाड़ से चढ़ रहा था, एक उतर रहा था। जो पहाड़ से उतर रहा था वो ऐसे चल रहा था, समझ में आ रहा? एकदम टाइट होके चल रहा था, लेकिन वो भूल गया था कि वो नीचे आ रहा है। लेकिन जो पहाड़ पे चढ़ रहा था वो झुक के चल रहा था। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? परमेश्वर भी आज आप उन्हीं लोगों को ऊंचा करने वाला है जो हर चीजों में झुक कर खुदा की उपस्थिति में चले। जब आपसे लड़ने के लिए आते ना, आप मत लड़ने की कोशिश करो, फिर रेफरी आप भी बन जाओ तो खुदा क्या करेगा? जब आपके साथ लड़ता है ना, आपको पता है पास्टर जी एक सच्ची गवाही बता रहा हूं जो मेरे साथ चर्च में हुआ था। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मेरे कलीसिया में आकर के ऐसे ही प्रचार कर रहा हूँ, पुलिस सब आ गया था। मेरे जीजा जी कुछ है बड़े अधिकारी, DIG टाइप का, और बहुत आदमी बड़े थे। वो पुलिस वाला ने मुझे आके बहुत कुछ बोला, मैं कैसे ही लिया हुआ था और मैं उसका सुना जा रहा हूँ। मैंने उसको मुझे देख रहा है, मैं उसका नेम प्लेट देख रहा हूँ। वो खतरे में था, वो मुझे देख रहा है, मैं उसका नाम देख रहा हूँ कि ये यादव है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मुझे देख रहा है, मैं उसकी वर्दी का ये देख रहा हूँ, और उसके साथ का जो चमचे जो बगल में खड़े थे उसको भी वही दिख रहा हूँ। हो गया, शाम को एक कॉल जाएगा, आप मेरे से मिल लीजिएगा, ठीक है? आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम को उस व्यक्ति ने मुझे हाथ जोड़ करके माफी मांगा था। मेरे पास 3 तरह के पावर है, आपके पास कितने पावर है? मैं एक मार्शल आर्ट्स हूं, मैं एक बार में 6 व्यक्ति को संभाल सकता हूँ, ब्लैक बेल्टर हूं, पतला दुबला दिख रहा हूं ना, और 6 लोगों को लपेट दूंगा आराम से। लेकिन ये पावर मुझे कभी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए रखता हूं। दूसरा पावर मेरे पास जो खुदा ने दिया है वो है डिवाइन पावर, ईश्वर शक्ति। तीसरा पावर जो मेरे पास है सोशल पावर। मेरे कलीसिया में CI से BSF SSB हर तरह के पुलिस ऑफिसर, मेरे पास अधिकारी, हर तरह के लोग आते हैं। मैंने दुआ किया है तब आया, आज मैं भी कह रहा हूं इस जगह पे आने वाले यीशु के नाम में। मेरे कलीसिया
मलेशिया में जब पुलिस ऑफिसर डबल स्टार 3 स्टार वाले लोग जब आते हैं ना, तो वो आते जरूर है और जाकर पीछे बैठते हैं। मैं कहता हूँ कि दुनिया इसको सलाम ठोकता है, आके मुझे बोलता है सर आप कैसे हो, तो मुझे अच्छा लगता है, खुदा आदर दिलवाता है। हालेलुया। अरे वो उम्र में उनकी दाढ़ियां पक चुके हैं, लेकिन कहते हैं सर आप कैसे हैं, पास्टर जी आप कैसे, प्लीज आप बैठिए ना। तो पता है मेरी आदर नहीं हो रहा है, मेरे अंदर का खुदा का आदर हो रहा है। आपका भी आदर प्रभु बढ़ाता है जब आप ईमानदारी से चलते हो। हालेलुया। तो मैंने उससे याद की तो वर्दी देखी, शाम मेरे से शाम को कॉल आता है, पास्टर साहब माफ करना दोबारा घूम के नहीं आऊंगा। एक बार पेट्रोलिंग में मुझे मिल गया, मैंने डॉग को ठहराने जा रहा था, वो मुझे दिख गया, कैसे हैं आप, ठीक है। याद रखिएगा, आप प्रभु यीशु से अगर प्रेम करते हो। अभी एक भाई मुझे कल लेके आ रहे थे कार से, आपको पता है बहुत अच्छा चीज सीखा, मुझे एक बहुत अच्छा चीज सीखने को मिला। आप थे ना गाड़ी में कल, आप पीछे बैठे थे, जो ड्राइविंग कर रहा था भाई का क्या नाम था, दिव्या। आप आ सकते हो, कम। मैं एक बात बताने वाला, कल मुझे प्रभु ने बहुत एक नया चीज सिखाया, एक जानवर से सीखा मैंने। पता क्या सीखा, ये भाई ड्राइव कर रहे थे कार, ठीक है, एक कुत्ता बीच में लेटा हुआ है, और मैंने एक हंसी की बात है, जोकिंग है, पर आपको बहुत समझाने की बात कर रहा हूँ। ये भाई ड्राइव कर रही है, हॉर्न बहुत जोर से मार रहा है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। वो कुत्ता वहीं का वहीं बैठा पड़ा है, बोलता कि आज तो कुर्बान होगी कि मुझे कोई छोड़ के चला गया। वो वहीं बैठा हुआ है, ये हॉर्न मारे जा रहा है, उठ जा उठ जा उठ जा। वो कुत्ता नहीं, भाई ने रास्ता चेंज कर दिया। तो पता है मैंने इससे क्या बोला, आज मसीह लोग को भी ऐसे ही बनने की जरूरत है परमेश्वर में। हालेलुया। आज मसीह लोगों को भी ऐसे ही बनना है। अगर हम स्वतंत्र किए जाते हैं तो ना दुष्टात्मा मुझे मार सकता, ना परिस्थिति, ना गरीबी, ना सताओ। तो मुझे कल पता चला कि डॉग ने सैक्रिफाइस सिखाया, हमें भी सीखना चाहिए। आज भाई ने गाड़ी के ऐसे कट मार दिया, वो बैठा रहा, लगता कोई छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। पर एक बात बताना चाहता हूँ, जिंदगी में याद रखना, आज यीशु को जानते हो, लोग छोड़ देंगे लेकिन खुदा आपको नहीं छोड़ने वाला है। आपको मैं बताऊं, दुनिया में लोग कहते हैं ना कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं ब्रदर, एक बार फिर से आप आ जाइए, देखो मैं बता रहा हूं, कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है। कम है, कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए। जैसे कि देखो ये भाई है जो प्रभु पर विश्वास करता है, ठीक है ना। अब देखना, मेरा हाथ पकड़ो आप, हाँ ठीक है ना, हल्का सा बोलो भाई। मैं यीशु मसीह हूं, ये विश्वासी है, मैंने भी इसका हाथ पकड़ा है, इसने ही मेरा हाथ पकड़ा है, दोनों पकड़े हुए हैं ना। पकड़ो। परिस्थिति में गया, इसका हाथ ढीला हो गया, डिप्रेशन में गया, अपना छूट गया, क्या खुदा ने छोड़ा? लेकिन हम छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि कोई मेरा करने वाला नहीं है। और उस वक्त पता है पवित्र आत्मा आपका सहायक बन के कार्य करता है। जब तुम अकेले में होते हो तो बुरे बुरे लोग आपके पास आते हैं, उस वक्त भी परमेश्वर आपका बचाव करता है। पता है क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र बनने के नीचे नहीं हो। परमेश्वर इस व्यक्ति से प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो उसका बेटा और बेटी है। समझ में आया? और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि इसके लोग नाश हो। तो आप चाहते हो कि स्वतंत्र होने के लिए हमें कौन सी बुराइयों को निकालना पड़ेगा। जब तक आप निकलोगे नहीं, आपको पता है विदेश जाने के लिए पूरा प्रोसेस होता है, पता है डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वेरिफिकेशन होता है। आप अभी मैं यूरोप निकलूंगा, तो यूरोप जाऊंगा तो मुझे सब प्रोसेस पार हो गया। अब प्रोसेस पार होने के बाद मुझे 5-6 ऑफिसर बैठेंगे पुलिस वाले, और मुझे सामने बैठा देंगे, लग रहा है मैं क्रिमिनल हूँ। और मुझे बीच में एक शीशा होगा और एक छोटा सा होल होगा, और मुझे सब बैठ के मुझसे सवाल करेंगे, क्यों जा रहे हो आप, किस लिए जा रहे हो आप, कौन रहता है वहाँ, और ऐसा सवाल जवाब करेंगे कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। क्यों जा रहे हो वहाँ पे, क्या काम रहता है, कोई आईडी है? तुम कह रहे भैया मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, आराम से पूछ भाई। वो इंक्वायरी करते हैं। आपको पता है जिंदगी में याद रखना, कोई भी स्वर्ग राज्य ऐसे नहीं जा सकता, स्वतंत्र इंसान ही जाते हो। पता है कैसे आप स्वतंत्र हो सकते हो? 3 बात हमेशा याद रखना जो आप हो सकते हो। पहला, अगर आप परमेश्वर को जाने हो तो हमेशा एक बात इस चीज को गौर रखना, प्रभु को जानने के बाद हमें हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। जो प्रभु के भय में है वो स्वतंत्र है। जो भय में चलता है उसी के अंदर पवित्रता ही है। दूसरी बात, जो पवित्रता है उसमें, उसी के अंदर ईमानदारी है। मतलब
भय है तो पवित्रता ही है, और पवित्रता ही है तो ईमानदारी है। और ये तीन चीज करने वाला इंसान आपको पहले पासपोर्ट पर इमिग्रेशन करेगा, मोहर मारेगा, वीजा मारेगा। आपको पता है, आपको सबसे अच्छा बता रहा हूं, वाईफाई में एक पासवर्ड लोग लगाते हैं ना, कि और भी लोग ना ले। हाँ, आप अपनी माँ को स्वर्ग लेके जा सकती हैं, आप अपनी माँ को स्वर्ग लेके जा सकती हैं, आपका प्रार्थना स्वर्ग, आपका प्रार्थना की पत्नी को स्वर्ग लेके जा सकता है, या आपकी पत्नी की प्रार्थना आपको स्वर्ग लेके जा सकता है? हाँ? नहीं ले सकते। तो आप अपनी मेहनत करोगे, वो अपनी मेहनत करेगी। आप कितने भी वाइफ से प्रेम करते हो या वाइफ आपसे प्रेम करते हैं, क्या आपकी मोहब्बत या उनकी मोहब्बत आपको स्वर्ग लेके उनका जाएगा? आपको कभी नहीं ले सकता। अब लेकिन कई लोग बोलते हैं कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे, वो जन्म धन से दिया नहीं जा रहा, साथ क्या नहीं गिर। हाँ, इसलिए जो जन्म जो हमको प्रभु जिसके साथ जोड़ के रखा है ना, तो एक दूसरे हमें, अगर आप अकेले हैं तो अकेले खुदा के साथ इबादत करना शुरू कर दो कि प्रभु अगर मैं आपके साथ हूँ, अगर आप साथ हो तो साथ दुआ करना शुरू कर दो कि परमेश्वर मैंने आपको जाना है, मेरे अंदर ये 3 चीजें रख दे प्रभु, ताकि मैं एक दिन जब तेरे पास आऊँ उन सारी चीजों से आजाद किया जाऊँ। आपको पता है यीशु मसीह स्वर्ग राज्य जाने के लिए कौन जाएंगे? स्वतंत्र व्यक्ति जाएंगे। और स्वतंत्र व्यक्ति कौन है? और पासवर्ड आपको उसको अगर पता ही नहीं यीशु है, तो यीशु एक आपका पासवर्ड जो आपके जीवन में आपको उन जगहों पर लेके जा सकता है। और एक बात याद रखना हमेशा कि जिंदगी में अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु से सच में प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा में चलो, क्योंकि आज्ञा का मानना ही यीशु से प्रेम करना है। कितने लोग आज चाहते हैं कि आज मेरे जीवन से बुराइयां अलग हो जाए? जब तक आप उन बुराइयों से अलग नहीं होंगे, आज आप स्वतंत्र नहीं होंगे। पता मैं आज दुआ करके चला जाऊंगा, हो सकता है आप चंगे ना हो, पता क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उस चीज को आप रखे हो। मैं भरे हुए बोतल को कभी भर सकता हूं, जब तक ये खाली नहीं होगा तब पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको खाली होने की जरूरत है, तब परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा। अपने स्थान में खड़े रहें, और मैं चाहता हूं कि आज अपने आप को जांचना कि लॉर्ड मेरे जीवन में आज कुछ तो होना चाहिए, मेरी बदलाव होनी चाहिए, मेरी चेंजेस होनी चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि आपका बदलाव आज ही होने पाए। मैं चाहता हूं कि जो बीमार है ना इस लाइन में लग जाए, वॉलेंटियर हेल्प कर दे। जो बीमार है उनको आगे लेके आए, और बाद में आपके लिए मैं दुआ करूंगा। और मुझे प्रभु कह रहा है कि जिनके रिपोर्ट में कुछ डॉक्टर ने कहा है वो भी आगे आ जाए। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ, प्रभु कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोग बीमार हैं, मैं चाहता हूँ आगे अपना लाइन बनाए। मैं आपके लिए एक स्पेशल दुआ करना चाहता हूँ। Как где сказал? मैं चाहता हूँ कि जो लोग बीमार हैं, मैं चाहता हूँ आप आगे हैं, और जिस जेन माने बेमारी अच्छो से माने आसो, जिन माने बेमारी रोग अच्छे, बाकी माने नहीं, जिन माने रोग अच्छे, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट में बोला है ऐसा कुछ है, उनको भी आगे बताइए। हाँ, जेने डॉक्टर कोई जेटा ही ना पारे कने से माने भी आसो, क्या हो घरू भी के जो ले सो तक तुम्हें क्या हो, चला जहाँ बीमारी अच्छी, Aku. Tak pasti postalan. बाकी माने नहीं है बीमारी लगी जिन माने आसो, Aku. Aku जो लोग को डॉक्टर ने कुछ बोला है कि ये समस्या है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। And I believe that God is going to do something big things for you. मैं आज कह रहा हूँ सच में आप स्वतंत्र किए जाओगे यीशु के नाम में। जो विश्वास करते हैं, कोई भी किसी को ना देखे। I just want to raise your hands, अपने हाथों को उठाएं और ये बिलीव करें, और एक में बता एक अंगीकार करना है कि प्रभु मैं पाप में था, उन बुरी चीजों में था, और परमेश्वर तू मुझे आजाद करने जा रहा है, मुझे डिलीवर करने जा रहा है, मुझे आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का आत्मा आज आपको छुड़ाएगा,
और मैं कह रहा हूँ जिसको डॉक्टर ने बोला कि इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, पर मैं आज कह रहा हूँ प्रभु का आत्मा आज आपको स्वतंत्र करने वाला है। विश्वास करो, प्रभु का आत्मा स्वतंत्र करने वाला है। पास्टर जी क्या वो ऑयल मिल सकता है? ऑयल कैन यू ब्रिंग इट प्लीज? सो परमेश्वर चाहता है कि आज आपके जीवन में इट्स गोइंग टू बी समथिंग, गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट थिंग्स फॉर यू। विश्वास करो कि मेरे लाइफ में बदलाव। किसी को ना देखे, प्रार्थना करे, अपने आंखों को बंद रखे और खुदावन आपके लाइफ में कुछ करेगा। और ये विश्वास है कि प्रभु मैं आज स्वतंत्र किया जाऊं। कोई किसी को ना देखे, देखने से आपकी स्वतंत्रता नहीं है, खुदा को देखने से स्वतंत्रता है। जस्ट ट्राइंग टू लुक आफ्टर जीसस, उस परमेश्वर पर रखे कि प्रभु मेरा यहाँ आना एक स्वतंत्रता का कारण बनने पाए, मेरा इस जगह पे आना एक स्वतंत्रता का कारण बनने पाए, मेरा इस जगह पे आना परमेश्वर कह रहा है आज स्वतंत्रता का कारण बनने पाए। मैं घोषणा कर रहा हूं, आज प्रार्थना करें अपने जीवन में, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आज स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया, प्रभु मैं आज छुड़ाने के लिए बुलाया गया, प्रभु जो पाप मुझे गुलामी में करके आज भी रखा है मैं आज छुड़ाया जाऊं। जो पाप मुझे बिजनेस से लेकर के मेरे लाइफ तक को प्रभु अभी तक डिस्टर्ब करके रखा है, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है यू आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का आत्मा को डिलीवर करे, मैं विश्वास करता हूँ He's going to do something special for you. Lebrahama rekedu sandana marohoba shakada rahaba ledrobu shekedana marahandrobu. Oh hallelujah, O tera मैं चाहता हूं अपने हाथों को स्वर की उठाएं और परमेश्वर से कहिए मेरे पे प्रभु आशीर्वाद परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मेरे जीवन में बदलाव होने पाए। परमेश्वर से मांगे मेरे जीवन में बदलाव होने पाए। God is going to do something.
with the tremendous favor and your deliver in the name of Jesus. I command right now, true favor in the name of Jesus. I speak your favor in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Father, I pray. I speak fire, 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 Holy Ghost, I command fire, 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 Holy Ghost, I speak fire, fire, in the name of Jesus, receive, I command that fire comes on you, you are going to be delivered in the name of Jesus, I speak your grace, O Lord. प्रार्थना के लिए परमेश्वर का आत्मा जो मध्य में है, उसकी आत्मा मध्य में है, उसकी आत्मा मध्य में है। Favor, I speak your favor in the name of Jesus. I speak the gracious favor in the name of Jesus Christ. I speak your grace, I speak your grace, I speak your grace in the name of Jesus. प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, they are sinning that the bad dreams. अंजलि एंड सुमन, एक अंजलि नाम की बहन या सुमन नाम की बहन कोई है, यदि है तो अपना हाथ उठाएंगे वहाँ पे। I can see she's suffering from difficulties. I can see the struggling in her life.
ये बोशा खंद्रवा प्रभु का आत्मा मुझे नाम बता रहा आप यू कैन कम फ्रंट आई जस्ट वांट टू प्रे फॉर यू लेक्रोबो शाबाला रहंदोरोबे कंटिन्यू लेक्राबो शाबाला लेब्राहमा रिकेडो मोरे लेक्राबा आई स्पीक फेवर आई स्पीक फेवर प्रार्थना में परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है प्रभु का फेवर आपको आजाद कर रहा है मैं घोषणा कर रहा हूँ प्रभु हर एक उस बीमारी से स्वतंत्र करने जा रहा है हर एक उस बीमारी से मैं डिक्लेयर करता हूँ वो श्राप वो बीमारी आज आपके जीवन का हिस्सा नहीं है यू आर फ्री यू आर फ्री यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड राइट नाउ डिलीवरेंस आई स्पीक योर अबंडेंट ग्रेस आई स्पीक योर फेवर आई स्पीक योर फेवर परमेश्वर की आत्मा आपको हर उन चीजों से आजाद करेगा मैं घोषणा कर रहा हूँ and I decree declare that the Holy Spirit is going to be coming around you that you are delivered from all the sickness you are free you are delivered you are going to receive that prosperity in the name of Jesus I declare in this afternoon that God is about to change something and He is going to do something great things for you and I believe in this afternoon He is going to do something favor and I speak God is going to do something for you in the name of Jesus Christ मैं घोषणा कर रहा हूँ आज आपके जीवन में कि उसकी आत्मा आपको फ्री करने जा रहा है मैं घोषणा कर रहा हूँ मैं घोषणा कर रहा हूँ अपने सर पे हाथ रखो परमेश्वर की आत्मा मुझे स्वतंत्र करने जा रहा है हर एक उस श्राप से हर एक उस बीमारी से हर एक चीज से मैं परमेश्वर का फेवर रिलीज करता हूँ मैं उसकी आग आपके मध्य में है रिसीव इट एन अनॉइंटिंग आई स्पीक दैट फायर comes on you I speak that fire comes on you I speak fire comes on you I speak fire comes on you I speak fire fire of the Holy Spirit fire of the Holy Spirit परमेश्वर को अभिषेक आपके मध्य में है उसके अभिषेक से आजाद किए जा रहे हो fire 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 Holy Ghost I command right now fire Holy Ghost 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 fire Holy Ghost right now Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost fire Holy Ghost Holy Ghost fire 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 Holy Ghost I speak fire I speak fire in the name of Jesus you all are delivered let the hands of God प्रभु की आत्मा के बीच में है हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का आत्मा मुझ पे कार्य करे उसकी आत्मा को डिलीवर कर रहा है बिलीव जिस जगह पे आपको समस्या शरीर पे हाथ रखो परमेश्वर चीजों से मुक्त करने वाला है you are delivered I said you are delivered I said you are delivered in the name of Jesus no sickness out and out in the name of Jesus I command out I speak favor comes on you in the name of Jesus I declare receive your favor in the name of Jesus I command it right now favor in the name of Jesus Christ I speak favor I speak favor
हाँ? लोग कहा था मुझसे कह रहा शैतान इस बच्चे के साथ I can see the problems with your this baby, I can see that Satan doesn't want to do something good things. Put your hand up. God, I speak your favor. I speak your abundant grace. Do mercy. I speak your favor. God is going to be a point. And I prophesy it will be so powerful for you. And God is going to do something for them. Some great
Rebo Shabala Handrobo Rakatana Marebi Shakara Rabo Rahabali Ekabala Bo Shekere Yobrahama Reka Shakara Rabo Shakara Rabo I speak your favor, Lord. I speak your favor, favor. I speak your favor, Lord. Atma Azad favor, do mercy in the name of Jesus Christ. I speak favor, I can see strugglings, but Lord, this year is going to do something bigger for you. As I seen that 2024 you lost many things, but this year God is going to be good, prosperity is going to be the success and prosperity and all things. And I can see that God is going to lift you up. 6 months I can see that God is going to bless you in all areas. And whatever you want to do, that you will become a faithful. In the name of Jesus, I'm going to bless you. In the name of Jesus Christ. Father, I thank you. Thank you. Your favor, your mercy. In the name of परमेश्वर से कहे परमेश्वर ये स्वतंत्रता मेरे जीवन का हिस्सा है, ये मेरे जीवन का हिस्सा होने पर प्रभु आज मैं सच कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, जो लोग बीमार थे मैं कह रहा हूँ अपने रिपोर्ट को चेक करो, परमेश्वर आपको उन चीजों से डिलीवर करने गया है. I believe that God is about to deliver you. मैं देखता हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है कि आप उन चीजों से डिलीवर होगे, और मैं कह रहा हूँ प्रभु की आत्मा मुझसे कहता है कि आज ये स्वतंत्रता आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव को लाने जा रहा है. I declare that this season is going to be blessed one for you. वो ये season आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होने जा रहा है. मैं घोषणा कर रहा हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आपको एक नए बल, एक नई सामर्थ्य इस साल आपको अपनी अगुवाई में लेके चलने जा रहा है. आज के उस फाइनेंस ब्रेकथ्रू को तोड़ने जा रहा है, आज के उस कर्जे से आजाद करने जा रहा है, क्योंकि शैतान झूठा है. और मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर इस साल आपको प्रोस्पेरिटी में लेके जाने जा रहा है. आमीन. अपने हाथ को उठा के बोले परमेश्वर मेरे जीवन में तू बदलाव को करने जा रहा है, मेरे चेंजेस को करने जा रहा है, मेरे हालातों को बदलने जा रहा है, मेरे जीवन को बदलने जा रहा है. मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ, इस साल परमेश्वर आपको रिकवरी का सीजन देने जा रहा है. प्रोफेटिक वर्ड करें, ये साल परमेश्वर आपको रिकवर करने जा रहा है. इस साल पर व्हाट एवर यू लॉस्ट on 2024, this year you are going to deserve for your blessings. You are deserving for your everything as you lost it last year. जो आपने पिछले साल खोया है, प्रभु की आत्मा मुझसे कहता है बैतलहम में बने रहो, मोआब के शहर को छोड़ो. परमेश्वर उस रोटी के घर में आपको सारी चीजों से रिकवर करने जा रहा है. मैं सच कह रहा हूं कि हम सब के लिए ये 2025 में प्रभु का आत्मा कहता है you are going to be recovered from finance, you are going to be recovered from all the things as you lost last year. जो कुछ तुमने खोया है इस साल परमेश्वर आपको रिटर्न करने जा रहा है. This is the big good news for you. एक बड़ी खुशखबरी की बात है, ये मैं बातें नहीं कर रहा, नहीं मिली में से लिखो, इस साल में परमेश्वर तुम्हारा सब कुछ रिकवर करने जा रहा है. आमीन. 26 of January, right? Yes. आज एक दिन लिखो, परमेश्वर आज से तुम्हारे उस गिनती को शुरू कर दिया है यीशु के नाम में. मैं prophetic word दे रहा हूँ, you are deserving for everything. As I am standing here, that God is using my mouth. परमेश्वर मेरे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, and He is leading me. वो मुझसे कहता है कि आज इनके जिंदगियों में, इनके लाइफ में चेंज करने जा रहा हूँ. मेरी बात सुनो जो मैं कहने वाला हूँ. वो मुझसे कह रहा है जो इस शब्द को ग्रहण करता है वो बड़े काम को देखेगा. आमीन. मैं घोषणा आप सब में करता हूँ, रिलीज करता हूँ कि आपके लाइफ में ये होने जा रहा है. घोषणा कर रहा हूँ आपकी जिंदगियों में होने जा रहा है. घोषणा कर रहा हूँ ये प्रोस्पेरिटी आपके
आपके लाइफ का हिस्सा होने जा रहा है। और सुनो, एक बात याद रखो, जो लोग उस मुआब से अपने आप को अलग करके बैतलहम में रखा हुआ है, उनका परमेश्वर इस साल प्रोस्पेरिटी को देने जा रहा है। जिसने अपने उस मुआबी के जीवन से मुड़ करके उस बैतलहम में रहना सीखा है, खुदा उनको उठाने जा रहा है इस साल। सुनो, परमेश्वर वो पोर्शन देता है जो अपने लिए रखा है। हमें बता रहा हूं, वो परमेश्वर आपको भी देना चाहता है। सुनो, परमेश्वर आज बहुत लोगों को बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन डिजर्व कोई नहीं हो रहा। पर परमेश्वर इस साल कह रहा है कि जो आपने खोया है, मैं देख रहा हूं किसी ने कुछ बहुत कुछ खोया 2024 में, पर परमेश्वर इस साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। हालेलुया। सुनो, मेरे साथ एक बहुत ऊंचे शब्द में बोलोगे, एक एक्शन करते जैसे मैं विदेशों में करता हूँ। एक बार करेंगे मेरे साथ? हाँ। कितने लोगों के पास प्रभु ने पैर दिया है? पैर। How many people have legs? सबके पास लेग है। पास्टर जी, हम सब भी कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मिनिस्ट्री है हमारी। हम सब भी कर सकते हैं, करेंगे? थोड़ा सा जंप करेंगे, कोई बात नहीं, 90 kg का वेट है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा जंप करेंगे, ऐसे करेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ बताओ? आपको एक बहुत खुशखबरी देना चाहता हूँ। जब आप आराधना करते हो ना, तो तुम किसी का बोझ बनते हो, वो शैतान का। हालेलुया। जब आप आराधना करते हो तो किसी का बोझ बनते हो, तो दबने लगता है। मैं गिटार नहीं लाया, लेकिन मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ। कल मॉर्निंग का अगर कोई छोटा सा सेशन में आई थिंक बोला है अशोक ब्रदर ना, कल का वर्शिप मैं करूंगा, खाली मुझे लीड का व्यवस्था कर देना। कल का आराधना मैं करने वाला हूँ। 2-3 सॉन्ग का आराधना करेंगे, लेकिन आराधना में करें, मुझे एक माइक स्टैंड सिर्फ चाहिए पास्टर। पता है कौन सा गीत गाऊंगा, उससे शैतान शर्मिंदा होता है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ठुकरा पाए हमेशा, ठुकरा पाए हमेशा, ठुकरा पाए हमेशा, ठुकरा पाए हमेशा। आराधना में है ठुकरा, आराधना में है जगाए, आराधना में है ठुकरा, आराधना में है जगाए। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, शांति भी प्यारा प्रभु। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, शांति भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ठुकरा पाए हमेशा, हमेशा ठुकरा पाए हमेशा, ठुकरा पाए हमेशा, हमेशा ठुकरा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। सर्वजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ सर्वजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ठुकरा पाए हमेशा, हमेशा ठुकरा पाए हमेशा, ठुकरा पाए हमेशा। हालेलुया। ठुकरा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष है, पाओ तुम उसे अभी। हाँ, खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष है, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया।
जाए हमेशा हालेलुया उसका नाम जाए हमेशा हालेलुया हालेलुया। अब मेरे साथ को अपने पैरों को देखो थोड़ा सा इस पोजीशन पे आओ इस पोजीशन पे और अपने इस राइट साइड का लेग के बोलो कि शैतान तो मेरे हमेशा जूतों के नीचे है। पता हम लोग बाहर में ऐसे करते हैं डेविल यू ऑलवेज अंडर माय लेग्स यस। अब हिंदी वाले लोग कैसे बोलेंगे शैतान तू हमेशा मेरे जूतों के नीचे You are under my feet. शैतान तू मेरे जूतों के नीचे है। बगल वाले से बोलो devil is a liar. Devil is a liar. Devil is a liar. हिंदी में बोलेंगे शैतान तू झूठा है। तू मुझे बीमारी दिखाता है तू झूठा है। तू गरीबी दिखाता है झूठा है। Because I came to pass. Because I came to pass. क्योंकि मैं पास होने के लिए आया हूँ। शैतान झूठा है तू। मैं पास होने के लिए आया हूँ। अपने बगल वाले से बोले मेरी बहन शैतान झूठा है क्योंकि तू पास होने के लिए आई है। मेरा भाई शैतान झूठा है क्योंकि मैं पास होने के लिए आया हूँ। इंग्लिश में बोलने में मुझे अच्छा लगता है तो हम सब एक साथ बोलेंगे शैतान यू आर लायर शैतान। इसको ऐसे मत करो उधर नहीं उधर है। Can you do it like this? Satan! Satan! मैंने डांस का स्टेप मार रहा हूँ। Satan! Satan! You are liar! You are liar! Satan! Satan! You are liar! You are liar! शैतान सोच रहा है अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं। देखो दोस्त लगा रहा है शब्द उस लाइक है। बोलो Satan! Satan! You are liar! You are liar! You are always under my feet. Under my feet. You are always under my feet. Under my feet. Devil. You are liar. You are liar. Because I came to pass. I came to pass. तो थोड़ा ऐसे कर दो कि जूते के नीचे ही है बेटा। हालेलुया। एक और चीज याद रखना ऐसे करोगे तो शैतान कभी आपके लाइफ में नहीं आना पसंद करेगा। आपके जूते का साइज क्या है बहन? 5 नंबर। तुम हमें 5 नंबर जूते से प्रतिदिन मारना। सर आपका कौन सा जूता है? 10 नंबर। मैं 10 नंबर से मारता हूँ आपको। जिस लोगों को पता चल गया तुम्हारा जूते का साइज क्या है 7 नंबर से मारा करो यीशु के नाम में। 8 नंबर के जूते से मारा करो। आज के जूते का साइज क्या? 3 दिन पहले शादी कर लिया। कांग्रेचुलेशन। हालेलुया। भाई आज 7 नंबर जूते से प्रतिदिन मारना। मेरा जूता 10 नंबर है। आपके कौन से जूते के साइज? 10। तो हम दोनों भाई दोनों। हालेलुया। याद रखो शैतान हमेशा शर्मिंदगा है। साइज याद रखो। मेरा तो 10 नंबर का जब भी मैं तो चलो हटो यार। पता है कहानी बोल के मैं माइक हैंड ओवर करने वाला हूँ। एक लड़का था उसने मुझे इनवाइट किया गुजरात में। मुझे बोला सर जी मीटिंग होने वाला है, एक दिन पहले मेरे पास आ जाओ, मेरे पास स्टे करो। तो मैं फास्टिंग में जा रहा था तो उसने मुझे एयरपोर्ट से आया, मुझे रिसीव कर लिया। मैं फास्टिंग में था और वो पकौड़े रखे हुए थे उसके कार में। अब मैं ध्यान नहीं दिया, वो पकौड़े मैंने मुंह में डाल लिए। और जानते हो उसके घर में दुष्ट आत्मा का समस्या था, इसलिए उसने मुझे बुलाया। तो मैं चला गया तो मैं पकौड़े खा गया। अब मैं पकौड़ा खाया तो मैं और वो लड़का जान रहा, वो तो शैतान नहीं जान रहा।
मैं घर में एंट्री मारा, अभी क्या हुआ, पास्टर जी दिख रही इसके साथ समस्या हो रहा है। तो पता है दुष्ट आत्मा मुझे क्या बोलता है, तू मुझे क्या नहीं कर रहा है, तू तो पकौड़ा खा के आ रहा है। तो पता है मैंने हंसा नहीं भाई साहब, पता है मैंने उसमें क्या बोला, ये मेरे और मेरे बाप का मैटर है, बोलने वाला तू कौन, चल इसी के नाम पे। समझ में आया? तुम्हारे और पिता के रिश्ता में तीसरे को टांग आने मत दो, उसको जूते दिखाओ, साइज आपको पता है कौन सा पहनना। पता नहीं पास्टर जी कभी मेरे 11 नंबर का जूता आता है, दोनों से मारा करेंगे यीशु के नाम पे। हालेलुया, एक बार जोरदार खुदावन यीशु मसीह की, उसकी महिमा हमेशा होनी चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के लिए। समस्या की बंद करना, परमिशन प्राप्त। थैंक यू पवित्र प्रभु पिता, इस समय निमंते बहुत धन्यवाद हो पिता। आज तुम जो विषय दियो बापा आमे ताहा धरी तुम सहित चली पारू पिता, तुम अनुग्रह दया कर तुमर महिमा भी तुम प्रकाश कर बापा प्रभु। तुम इच्छा तुम योजना ए जगह सफल करो प्रभु। हाँ पवित्र पिता तुम्हें कर सारी धन्यवाद प्रार्थना जिसु नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हारा हुआ है नहीं, तू झूठा है, जीता हुआ है। पास हमें ही सारी ना बोले हमें जीती सारी आमीन। सब परिस्थिति में जीती सारी डरो नहीं, से तुमको दिखावा करवा, दिखावा करवा, किंतु से तुमन जीती नहीं पारे से हारी सारी। आमीन। परमेश्वर गुटे विषय आज क्या सिखलो से गुटे विषय पहले तुम्हें संसार दूर है कि जब तक परमेश्वर को संग नहीं चलबो तुम्हें जय नहीं, तुम्हें संसार सब विषय पाबो, किंतु सांसारिक खेले ना को आत्मिक खेले प्रभु सब ई संसार सब विषय पर का के अधिकार दै छ, हमके का के अधिकार दै छ, हमको। हां हमको अधिकार दै छ। आसे अधिकार के छोड़े नहीं वाला शैतान, शैतान छोड़े नहीं छी। केते बेले से अधिकार पामा मन फिराली से अधिकार कहार पाखे होछे, हमर पाखे, हमर पाखे होछे, कहार पाखे होछे, जिसुकर पाखे होछे। कहार कथा मांगले से अधिकार फिर ऑपरेट होवा जिसुकर। हमें हेता ही नहीं करवा, हमें जिसुकर कथा भी बेले बेले मानु छु, अब बाहर के एक शैतान रो कथा भी बेले बेले मानु छु। अब कहमा प्रभु वो प्रार्थना तुम्हें नहीं सुनना, दुई मुनिवर दास तुम्हें है प्रभु संगे चालू जो तो बहुत ईमानदार है चालो। मैं गारंटी दूं जे प्रभु जन वार्ड पे जन धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा जीवा वाला से जीवार के जाते लोग पैसा पे घर किनी नहीं पानु बोल जान, किंतु मैं जिसु में ना रे को जम 1 करोड़ रो घर किनी सारी बिलीव करू जे विश्वास करू जे प्रभु मते दे सारी का विश्वास। लोग जहाँ थिंकिंग छोट है से जिसु को माने जानी नहीं, माने जिसु को ये जानी चाहिए से पैसा ऊपर डिपेंड नहीं करे, तार परिस्थिति ऊपर डिपेंड नहीं करे, तार केन पोजीशन अच्छे से डिपेंड नहीं करे, से परमेश्वर को देखी करी चलवा। आ परमेश्वर ऊपर अचन बेले तुम्हें केबे तले न रहो, बाप ऊपर चले बाप केबे पो के तले रखसीबेल, कान नुआ ऊपर के उठासी। परमेश्वर वादा कर जन मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करेगा, मतलब बर्बाद भरोसा करो। आमे भरोसा करी ना करो ना, आमे बिलीव, आमे जेंडा देखा जैसे सेटा ही बिलीव करो। सब बेले तुमको शिक्षा दोचे भय, मैं खूब प्रचार करतली ना, भय यदि अच्छे बेले परमेश्वर तुमर संगे अच्छे, भय सब बेले तुमर थिबार कथा, तुमर संगे परमेश्वर यदि अछन तुम्हें कहा के काना कहूचो व्यवहार रो दस्तर चिंता करो। भय जहां नहीं न
जे डर जहाँ भीतर न से केबे आके बढ़ी नहीं जानी तो डर बोले कहार प्रति डर थिबार କଥା संसार प्रति नुहे ईश्वरଙ୍କ प्रति शैतान प्रति नुहे ईश्वरଙ୍କ प्रति झुकबार कहार आगे अछि परमेश्वर आगे शैतान रो आगे पुष्पा बनना अछि पुष्पा 2 कना 3 भी बोली किंतु झुकेगा नहीं झुकमा तो कहार आगे हाँ जो आपको उठाएगा मुझे उठाएगा वो परमेश्वर के सामने झुक जाओ वो तुम्हें उठाएगा हालेलुया ठीक है समस्त बसी जी भाई हां जहां जीवन प्रभु साक्षी मनाई कि गवाही होचे परमेश्वर किसी काम करले तुम्हार जीवन रे से माने आसी के गवाही देबा प्रभु किसी काम करिछन माने से माने उठबे आ यदि किसी अनुभूति पाइछो आसी के कहमा जहाँ जीवन प्रभु काम करिछन लगिया नहीं करो जहाँ जीवन प्रभु काम करिछन से माने उठी के आसी के हमें कहबो जीवु जीवु